मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये है अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। और कल ही ज़ाहिर सी बात है, जब मैं आपके सामने होती हूँ, लाइव में आती हूँ, तो कुछ मैसेज आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। और कल दुआओं की बात हो रही थी, तो एक पर्सन से मेरी मोबाइल पे बात हो रही है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत करती हैं। तो बेख्तियार मेरे मुंह से निकला कि बस अल्लाह का करम है, लेकिन मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। तो उसने कहा उससे कोई शक नहीं है। कुछ लोग, तो मैंने कहा आप से तो मेरी एक बार मुलाकात हुई है और आप इतना सारा मेरे बारे में जानते हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे काम करती हो, और ये भी करती हो, वो भी करती हो। तो मैंने कहा आप कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट तो नहीं हो? तो वो हंसने लग गए, तो कह रहे नहीं मेरे पास मौकिल है। मैंने कहा ये किस तरफ आप लेके जा रहे हैं? आप एक ब्रांड से बिलोंग करते हैं और आप कहाँ से क्या बात कह रहे हैं? तो कहने का मकसद ये है, बस ये बहुत दूर तक बात चली जाएगी, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब उन्होंने मेरी इस बात को बहुत इंडोर्स किया कि इसमें कोई शक नहीं, ये लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारी वालिदा की दुआएं हैं और वो दुनिया में नहीं है। मैं और शॉकिंग हो गई, क्योंकि उनको मैंने बताया नहीं कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। तो कह रहे वो आपको अभी भी दुआ देती हैं। तो या तो एक पर्सन का यकीन है अपने वालिदैन पर कि उनकी वालिदैन दुनिया से चले भी जाए, तब भी उनकी दुआओं का साथ रहता है, क्योंकि मुझे तो वैसे बहुत पक्का यकीन है। लेकिन उस पर्सन की जब मेरी बात हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमेशा अपने माँ बाप जो है ना, उनकी दुआएं लेते रहा करें। और बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके साथ माँ बाप की दुआओं का साया होता है। मैं कहती हूँ बड़े से बड़ा काम यूँ चुटकियों में हो जाता है, सिर्फ ये कि आपके साथ में अल्लाह की ज़ात हो, ये यकीन हो और माँ बाप की दुआएं हों। ये एक ऐसा गॉड गिफ्टेड तोहफ़ा है जो खुशकिस्मत लोगों के साथ ऑलवेज़ रहता है। आप बड़ी सी बड़ी परेशानियों से चुटकी से निकल जाते हैं। ये बहुत सारी अभी मैं कभी अपने ज़ाहिर सी बात है, जब अम्मी अबू अब नहीं है तो मिस करती हूँ, और कुछ परेशानी भी आती है। तो पहले ये होता था, कभी परेशानी तो दौड़ के अपने अम्मी के पास चले जाना और गले लग जाना, उनसे बात शेयर करना। फिर वो एक ही बात करती थी, तुम फिक्र ना करो, मैं भी अभी तस्बीह पढ़ूंगी ना, या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये वालिदैन का यकीन होता है ना हर बंदे पे कि मैं अपने बच्चे के लिए पढ़ूंगी। तो वो एक बात कहती थी, मैं भी 500 दफ़ा ये पढ़ूंगी ना, देखना तुम्हारा क्या मसला हल हो जाएगा। तो मुझे अभी कभी यार माँ बाप कितने छोटे से प्यारे से दिल के मालिक होते हैं, फ़ौरन अपने औलाद के लिए स्टैंड ओवर हो जाते हैं। और ये माँ बाप की दुआएं जो है ना, हमें बड़े से बड़े जो है ना हमसे काम ले लेती हैं, और बड़े से बड़े कामों से हम परेशानियों से निकल जाते हैं। अच्छा, ये तो माँ बाप की जब भी बात आती है ना, तो एक अलग सी मेरी फीलिंग होती है। और मैं एक छोटा सा मैसेज याद शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि अक्सर हमने देखा है रोड के ऊपर हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ और ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जब भी आप रोड पे, अक्सर मैंने बाइक जो चला रहे होते हैं वो लोग ऐसे कान के साथ ऐसे लगा के आप लोग चल रहे होते हैं, आपको नहीं मालूम कि पीछे लोग जो है परेशान हो रहे हैं। अगर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप बाइक साइड पे रोके, कोई यहाँ पे पूछने वाला तो है नहीं कि परेशानी किस बात की, आप साइड पे रोके। मुझे तो कितनी भी अर्जेंट होगी ना, मैं अपनी गाड़ी साइड पे रोकती हूँ, आराम से बात करती हूँ, ना किसी को डिस्टर्ब करती हूँ ना खुद डिस्टर्ब होती हूँ कि मुझे भी आवाज़ ना आए, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। अर्जेंट कॉल है, आप साइड पर गाड़ी लगाएं और आराम से बात कर लें। आप इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं, इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं कि आपकी सोच है कि आपकी वजह से खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बेचारे कोई बंदा जा रहा है, उसके बच्चे उसके साथ बैठे हो, तो ये इतना बड़ा सान्या हो सकता है। आपकी सोच है। आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं ना, एक्सीडेंट हो गए। तो ये कुछ जो है ना, ये हमारा प्रॉब्लम है, हम मोबाइल यूज़ करते हैं। अच्छा जी, आइंदा कोशिश कीजिएगा, मैं ये नहीं कहती, आप कोशिश करें कि आप इस मोबाइल को आप यूज़ करें, लेकिन ऑन द वे ड्राइव करते हुए बिल्कुल ना यूज़ करें। वैसे ये जो है इसका जो है मना किया हुआ है, और कानून में भी है कि हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, ये है आज का मैसेज। और आज जो है हम लोगों ने स्पेशली जो है हम लोगों ने एक ब्यूटी सेगमेंट
होता है, हेल्थ सेगमेंट होता है। और आज हमारे बहुत ही सरप्राइजिंग गेस्ट हैं, वो आपसे मिलेंगे और आप लोग भी वेट करें, तमाम ब्यूटिशियन रेडी हो जाए क्योंकि वो उनकी इंस्पिरेशन है। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। हमने सोचा था कुछ हम नई चीज़ लेके आए पाकिस्तान के लिए। हम ऑब्वियसली फ्रॉम यूके हैं, तो हमने सोचा कुछ हम यहाँ पे मुतारिफ़ करें। और ये हमने कोई स्पेशलिटी आप मेरे को बोलो, मैं सब कुछ स्पेशलिटी है। हमारा पिज़्ज़ा में एक दम है, हमारा स्टेक्स में भी दम है, और हमारा स्पेशलिटी है बर्गर्स हैं हमारे, और डिफरेंट किस्म के बर्गर है। आप इधर आएँ, ट्राई करें। एक ब्लैक बर्गर भी है, एक रेड बर्गर भी है, और वी गॉट पेरी पेरी। और पेरी पेरी में वो है दैट वी गॉट द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड, हमने इंपोर्ट किया है, एंड एक चैलेंज करने जा रहे हैं। सो यू कम इन, हैव 5 विंग्स इन 5 minutes with no water. I would like to hold the challenge out to everybody. Up आएँ, come and take the challenge and see how hot it is. It's extremely hot. It's the hottest chili in the world. So इधर आएँ आप and experience the flame. फर्स्ट टाइम आज हमने यहाँ विज़िट किया और हमें बहुत पसंद आया खाना। बिल्कुल नए टेस्ट हमने आज यहाँ पे ट्राई किए। हम लंदन से आए, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमने ये रेस्टोरेंट ओपन किया है दी फ्लेम के नाम से। But this is The Flame. It's a London-based restaurant. तो पहले दफ़ा पाकिस्तान आया तो my friend Zahid invited me. तो बहुत ज़्यादा nice ambience और बहुत सारे varieties of peri peris and steaks and burgers and different types of chicken wings with different flavors. तो I think nice family atmosphere, बहुत मज़े के खाना, and so I encourage everyone to come. दी फ्लेम के नाम से इनका रेस्टोरेंट है, और इनकी तमाम चीज़ें मैं कहूँगी फास्ट फूड हो और डिफरेंट, मैंने जैसे चीज़ें जब मैं खाने लगी तो हर वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी। और यहाँ पर मैंने कहा था ना कि सरप्राइजिंग गेस्ट मौजूद हैं, और मैं उनसे पहले आपको मिलवाने से पहले एक मैसेज देना चाहती हूँ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। तो हमारे दरमियान वो ख़वातीन जो डिज़र्विंग हैं, जिनकी सक्सेसफुल स्टोरी है, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग किया है, अपने बच्चों को सपोर्ट की है, और वो ख़वातीन जिन्होंने अपने वर्किंग से अपने आप को प्रेजेंट किया है, स्टैंड ओवर किया है, उनके लिए उनकी सक्सेसफुल स्टोरी हम उनके घर जाके उनका पूरा इंटरव्यू लेंगे, फिर उसको यहाँ पर प्ले करेंगे, और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से उनको सपोर्टिंग जो है गिफ्ट भी है। तो फ़ौरन आप हमसे रब्ता करें 031582484704। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ब्यूटिशियन जिन्होंने बहुत डाउन हो के फिर स्टैंड ओवर लिया हो और स्ट्रगल की हो और अपना नाम बनाया हो, वो भी हमसे ज्वाइन हो सकती हैं। हैंड इन क्राफ्ट में हो सकती हैं, या कोई भी आप फील्ड से रेलिवेंट हो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की हो, खुदा न खास्ता किसी के हस्बैंड ना हो, या बहन भाइयों में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो उन्होंने ख़वातीन ख़ास तौर पे हम लोग, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस की सपोर्ट करें, तो फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम स्पेशली उनकी सक्सेसफुल स्टोरी सब दुनिया के साथ शेयर करना चाहता है। थैंक यू फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम, ये इनकी जानिब से मैसेज है। अब हम बात करेंगे सरप्राइजिंग गेस्ट की, और आज सरप्राइजिंग गेस्ट कौन है, क्योंकि PBI से रेलिवेंट हम लोगों ने एक बहुत बड़ा
प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री जो है एक स्लोगन है, और हमने उससे रेलिवेंट एक बड़ा इवेंट का इनेकाद किया था जिसमें तमाम ब्यूटिशियन को सपोर्ट की थी। लेकिन वो सपोर्ट एक बिहाइंड बहुत ही सीनियर लोगों की वजह से हुई है, उनकी इंस्पिरेशन से हुई है। उन लोगों को हमने कनेक्ट किया, उनको हमने रिगार्ड दिया, उनकी वजह से और लोग भी कनेक्ट हुए, क्योंकि जब देखा कि यार इतने सीनियर लोगों को इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है तो वो सबकी इंस्पिरेशन है। तो एक खूबसूरत एक दो फूल हमने कनेक्ट किए और फूलों का गुलदस्ता बन गया। इस वक्त हमारे दरम्यान मौजूद हैं साकिब सबिया सैलून से साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सभी? एज यूजुअल मुस्कुराती सुबह में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आके कि ये इट्स लाइक अ फैमिली एटमॉस्फेयर, और बहुत मुझे खुशी होती है। आपने पीबीआई का जिक्र किया तो दैट्स अ वेरी खुश आइन बात है। आपने सारे ब्यूटिशियंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि जब दिलों की कुशादगी करेंगे, कीना बुज़ दिल से साफ़ किया, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, एंड इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आई टेल यू इट्स अ वंडरफुल थिंग। थैंक यू। अच्छा जी, क्योंकि साकिब भाई हो और एक और पर्सन ना हो, वो कैसे हो सकता है? जी हाँ, साकिब सबिया सैलून से सबिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? फाइन, दिन ब दिन बिल्कुल, दिन ब माशाल्लाह। दिन ब दिन और प्रीटी नहीं, ऐसा नहीं है। आपके प्रोग्राम में आके मुस्कुराती सुबह में जरा मॉर्निंग मुस्कुराती हो जाती है, तो इसलिए फ्रेश आपको देख के हो असल जाता में है पता क्या सारा। है, मुझे साकिब भाई की बहुत अच्छी बात लगती है, खूबसूरती जो है वो जब अंदर से इंसान का दिल अच्छा हो ना तो वो चेहरे को प्रेजेंट करता है। ये इनके वर्ड्स हैं जो मैं बिल्कुल सही रिपीट कर रही हूँ। नहीं, ये बिल्कुल सही है। इनर ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आपके फेस पे रिफ्लेक्ट कर रही होती है। करती है। अच्छा, हम बातें तो अभी स्टार्ट की हैं, लेकिन हमारे दरमियान एक और भी गेस्ट मौजूद हैं, क्योंकि ब्यूटी की बात है तो हम लोगों की ख़वातीन जो हैं कुछ हमारे स्किन के रेलिवेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं, लेकिन अब इसको देखिए इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों को डिस्कस करना चाहिए। और मुस्कुराती सुबह विद सभी जो मॉर्निंग शो है उसमें तमाम सेगमेंट होते हैं, ख़ास तौर पे अवेयरनेस जो है हमें बहुत ज़रूरी है, हम सबको अवेयरनेस चाहिए। तो हमारे बहुत प्यारे से यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर खुर्रम साहब हैं, खुर्रम जावेद, और ये प्लास्टिक सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे थैंक यू हैं वेरी मच, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द अरे प्रोग्राम, क्या और इट्स नहीं, वंडरफुल। इट्स ऑनर टू अस, हमारे लिए बड़े ऑनर की आई एम बात श्योर है। इट विल बी वेरी नाइस। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। अभी आपसे भी हम सब मिलकर अब गुफ्तगू करेंगे और आप भी हमारे साथ बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। साकिब भाई, ब्यूटिशियन को इससे पहले इस बड़े स्केल के ऊपर, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअली प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत फेयर बात करते हैं, ओपनली बात करते हैं, आपकी ये एक मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि मैंने पहले अपना मॉर्निंग शो स्टार्ट किया तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप दोनों को बुलवाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगा कि वाकई में ये बंदा हमें एक प्यार करता है, सपोर्ट करता है, अप्रिशिएट करता है, इनकरेज करता है। तो मुझे एक बात बताइए, सवाल ये कि पहली बार अगर ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये स्टेप लिया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये खुशाइन है कि नहीं? देखिए सभी, ये आपने जो स्टेप लिया ना, ये पहली बार लिया और उसको सस्टेन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात सस्टेन करना, वो आप कर रहे हैं। और आई टेल यू कि ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर आप सबको एक मौका देते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। हत्ता कि बहुत और भी प्रोग्राम्स, मॉर्निंग शोज़ होते हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव होते हैं, लेकिन उसमें ब्यूटी जो है वो सिर्फ 2-3 लोगों तक लिमिटेड रह गई है। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। सबसे आपकी पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपके पास यहाँ पे ब्यूटी इंडस्ट्री को आप इन्हेंस करें और उनको इनकरेज करें। और जी, इवन मैंने इस प्लेटफॉर्म पे एक चेयर वाले सैलून जो हैं, जिनके पास हार्डली 1 चेयर है, मेरी एक स्टूडेंट थी, बता रही थी सर इन्होंने मुझे भी कांटेक्ट किया और मुझे भी इनवाइट किया। सबसे आपकी बड़ी बात यह है, यू इनकरेज देम। और किसी की भी रिस्क और रोज़गार अल्लाह ने दिया है ना, रिस्क तो अल्लाह ने वादा किया वो देगा, वो मेहनत करेंगे देगा, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्या बात है। तो यहाँ पर आपने वो उनकी कितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको आप उजागर करते हैं, उनके टैलेंट को आप बढ़ाते हैं। दैट्स क्रेडिट गोज़ टू अर्श मीडिया। सबसे पहले मैं, अब देखिए मैं भूल गई आपकी इतनी, ये असल में इनकी सैर अंगेज़ प्रेजेंटेशन है ना, तो मैं भूल जाती हूँ। सबसे पहले आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों को एक पाकिस्तान ब्यूटी
ब्यूटी आइकॉन अवार्ड दिया गया और फादर ऑफ ब्यूटिशियन का अवार्ड आपको दिया। चले 40 साल के बाद तो मैं ये डिजर्व करता हूँ। अरे सर आपने कसम से नहीं आप तो 40 बहुत- इयर्स की जर्नी, इट्स अ टफ जर्नी, लेकिन मुझे इस जर्नी में बड़े खूबसूरत लोग मिले और उनमें आप हैं, अर्श है और भी बहुत सारे लोग सही मुझे बात है। इतने खूबसूरत। ये मैं अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करता हूँ। मुझे किसी ने कहा आप रिज़्क़ की दुआ करते हैं कि रिज़्क़ में कुशादगी हो, मैं कहता हूँ नहीं, मेरी ये दुआ होती है मेरी ज़िंदगी में अच्छे और सेंसिटिव और पॉजिटिव लोग आए क्या बात। जिनसे तनकीद भी हो तो बराए सीख हो। बहुत अच्छा, यानी कि इंसान अपनी इज्जत की जो दुआ करता है ना, हाँ, तो मैंने ये आपने खास हमेशा, दुआ लेकिन की। आप दूसरों की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, चाहे छोटा हो कुछ हो। अच्छा, आप हम लोगों का हुआ था एहसास पाकिस्तान का रिश्ता है ना, बहुत जब प्यारा एहसास का रिश्ता नहीं होगा तो किसी भी रिश्ते की पुख्तगी नहीं है। सबिया भाभी, आप ये बताइए, पाकिस्तान अर्श मीडिया की प्रेजेंटेशन थी और पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, और साकिब भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो खवातीन जो हिडन थी लेकिन उनका एक्सपीरियंस था, वो कभी फ्रंट पे नहीं आई, क्योंकि एक होता है ना कॉन्फिडेंस भी लैक होता है तो नहीं आती, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफर की गई कि आप आ सकती हैं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो क्या हुआ, वहीं पर ही काफ़ी खवातीन ने हमें जो अर्श मीडिया को एक रिस्पॉन्स दिया कि भाई नेक्स्ट टाइम आप हमें भी प्लीज़ स्टेज पे, हमारा स्टेज पे 18 ईयर एक्सपीरियंस है और 18 साल, किसी ने 15 साल, तो ये एक्साइटमेंट खवातीन की देखने को मिली हम लोगों को वहाँ पर। बहुत अच्छा ये आपने इनिशिएटिव लिया है सभी, आपने और अर्श ने, क्योंकि उससे क्या हुआ है कि जो ब्यूटिशियंस घर से नहीं निकलती थी या जो सिर्फ घर के हद तक ही काम कर रही थी और वो बाहर अपने आप को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था उनमें, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि एक पॉजिटिव साइन आपके पास से भी मिली और आपने उनका इतना कॉन्फिडेंस दिया उनको कि वो बाहर आई, आपके प्रोग्राम में आई और सब ने वो प्रोग्राम देखा बड़े शौक से और सब ने उसको ज्वाइन किया। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा है कि और आप अब यहाँ पे भी अपने प्रोग्राम्स में भी एक ही सर्टन लिमिट वाले सैलॉन्स को नहीं लाती हैं, हर किसी को आप चांस दे रही होती हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि वो सब आती हैं, फ्रीली अपना काम करती हैं और उनको अपनी जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अपने अंदर था कि हम नहीं कर सकेंगे, मीडिया पे कैसे आएंगे, किस तरह से करेंगे, तो वो बहुत अच्छी एक चांस उनको मिल गया है और वो फ्रीली अपना काम कर रही है। और अब मैं देख रही हूँ उनकी प्रोग्रेस कि इतनी अच्छी वो अपने प्रोग्राम को लेकर चल रही होती हैं और इतना अच्छा अपना काम दिखा रही थी ब्राइडल में, क्योंकि वाकई में यकीन करें जो न्यू आई है ना स्टूडेंट नहीं कहूँगी, पहली बार जिन्होंने स्क्रीन फेस किया और उनको लगा कि इतनी दुनिया उनको देख रही है, उनकी एक्साइटमेंट, और अभी शाजिया नाजिया भी आए और वो ज़ाहिर बात है टीचर भी याद आते हैं और उनका नाम लेना, उनकी एक्साइटमेंट आप देखें, यकीन करें मुझे बहुत खुशी हो रही थी उनको देख, देखिए खुश हो रही मैंने थी। चीज़ सीखी है, बाअदब बामुराद। तो शाजिया और नाजिया हुई, सबिया अवान हुई, ये ऐसी बच्चियाँ, ऐसी कुलीग्स हैं हमारी कि जिन्होंने मेरे पास मेरी डांटें खाई, बातें सुनी, उन्होंने कहा सर हमें काम सीखना है और वो सीख लेनी है। वो जो हम बाहर लाखों डॉलर खर्च करके आते हैं, वो इधर बैठ के हम चाहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के जो भी लम्हात बचे हुए हैं, 50 के बाद तो पता नहीं ना कब क्या है, हाँ, तो मैं जो मेरे पास टैलेंट है आई वुड लव टू शेयर, और मेरा मैनिफेस्टो यही है कि शेयर एंड केयर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो अपनी वीडियोस, अपनी ब्राइडल की पिक्स या वीडियोस शेयर कर रही होती है और पूछती हैं बाकायदा कि आप सर ये मैम, आप सर मैम आप ये देखिए कि हमने ये सही किया है या नहीं किया है, कुछ भी इसमें कुछ भी लैक ऑफ कोई उसमें प्रॉब्लम्स हों तो वो हमें बताएं कि किस तरह से हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूव। लेकिन एक चीज़ की वो थी कि वाकई में मैं कहती हूँ हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अर्श मीडिया का, जहाँ उन सब ब्यूटिशियन को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाए और इतने सीनियर लोगों ने उनको उनके साथ कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल करीब कर दिया, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊं कि डेली आप उनसे बात कर सकते जी, हो। अर्श मीडिया ने एक वो ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो मैं उस ग्रुप के बारे में मैंने जो रिव्यू सुन रहा था, और वो ग्रुप जो है इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, माशाअल्लाह। उसमें काफ़ी हमारे पड़ोसी मुल्क से भी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि हमें ऐड किया जाए, तो कुछ सर्टन सिक्योरिटीज़ की बिना पे अर्श मीडिया नहीं तो ज़रूर उनको ऐड करेंगे। लेकिन दिस वाज रियली समथिंग वेरी सरप्राइजिंग मेरे लिए कि उसमें पंजाब, सरगोदा, फ्रंटियर के पीके हर तरफ से लोग आ रहे हैं और वो कहते हैं कि सर इसमें हर तरह के मल्टी टैलेंटेड लोग हैं और ये दिस इज़
really something जाहिर nice. सी बात है, इतने खूबसूरत लोग और इतने सीनियर लोग जिनका 40 साल का एक एक्सपीरियंस हो, फिर रुआना भाभी भी उसमें ज्वाइन है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत बहुत सारे एनजी लोग है। तो आप लोग जब होंगे तो ऑफ कोर्स ब्यूटी, देखिए ब्यूटी की जब बात आती है, और ब्यूटी सबसे इंडस्ट्री की बड़ी तो आप बात लोग देखिए, पहले हैं। कुशादगी है उस ग्रुप में, ये है कि वो आपको सब ओपनली सिखा रहे हैं, बता सही। रहे हैं। नहीं तो आप वो ट्रेनिंग, वो चीज़ें देखने के लिए आपको काफ़ी हद तक काफ़ी हैवी पेमेंट्स करनी पड़ेंगी जाकर, फिर आपको सीखने को मिलता है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा है अर्श मीडिया का, उनका और तो देखिए प्लेटफॉर्म तो हैं उनके डिफरेंट। अभी उन्होंने ब्यूटी आइकॉन अवार्ड कराया था, उसमें इतना इंफॉर्मेटिव क्लासेस हुई। तो दिस इज अच्छा, वो मुझे और वो बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपने बहुत कराई nominal हैं, तो charges वो में। अफोर्डेबल थी और हर कोई उसको ज्वाइन करना और चाह रहा 4-5 सेगमेंट भी थे एग्जैक्टली। तो सबने एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी सीखने चीजें को मौका। उन्होंने अच्छा, सीखी। खुशबुक बाजी जब खड़ी हुई ना, सबिया भाभी जब खुशबुक बाजी 3 बजे के करीब आई तो कहती है ये सुबह से अर्चना ये 10 बजे से बैठे हुए हैं, और कहती है इतनी प्रिंट ऑफ साइलेंट, इतनी खामोशी से, कह रहे वो सीखने के लिए आई हैं, उनको सब कुछ मिला सीखने का। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने सभी। और सबसे बड़ी बात कि ये उन्होंने कहा कि सर हम आपसे इतना दूर रहते हैं, हम आपसे चाहते हैं करीब। इंटरेक्शन होना, और हमें एक मौका मिला, मौके के बिना पर हम बड़े शुक्रगुजार हैं अर्श मीडिया के कि उन्होंने हमें आपसे इंटरेक्शन करने का एक मौका मिला। चले जी, हम गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल करना चाहूँगी, ख़वातीन जो है जाहिर सी बात है ब्यूटी इंडस्ट्री के किंग मेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, खूबसूरत बनाने वाले। तो अब खूबसूरती में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए स्किन से रेलिवेंट, क्योंकि यू आर प्लास्टिक सर्जन, तो अक्सर ख़वातीन को उम्र से पहले भी ऐसा हो जाता है, स्किन डल होने लगती है, झुर्रियाँ यहाँ लटकने लगती, तो क्या उसको ट्रीट करवा सकते हैं आराम से? जी हाँ, बिल्कुल। इट्स एन ऑनर के साकिब और ज़बीहा जो हैं वेरी वेल नोन पर्सनालिटीज़, उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला और इट्स रियली एन ऑनर। जहाँ तक आपका सवाल है वो ये बिल्कुल सही है, इसमें आजकल बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं और यू कैन मेक नेचुरली ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल। Okay. इसमें प्लास्टिक सर्जरी की बहुत सारी अवेलेबिलिटी हैं, इसमें PRP भी है, फेस लिफ्ट भी है। डिपेंड करता है पेशेंट की एज पर कि उसको क्या चीज़ चाहिए और उसके हिसाब से फिर आप उसको कर अच्छा, लिफ्ट यहाँ का- डॉक्टर साहब मैं जी। आपसे एक सवाल करूँगी। हाँ, जैसे हमारे पास आती हैं बहुत सी ख़वातीन और ब्राइडल स्पेशली, हाँ जी। तो हम उस वक्त तो टेम्परेरी उनको कर देते हैं कि जैसे फेस की लिफ्टिंग भी हो जाती है मेकअप से, और उनकी कंटूरिंग्स भी हो जाती है, नोज़ की, चिन की, जॉस की। तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या वो इस तरह की कोई सर्जरीज आपके पास अवेलेबल है जो उनको फौरी रिजल्ट दे दे, स्पेशली या उनकी वो नोज़ जॉब हो जाए, इस तरह की? जी हाँ, बिल्कुल। हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। अगर आपका नोज़ का प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं, ड्रूपी कंटूर आइज़ हो जाते हैं उससे। हाँ जी, बिल्कुल। उसके नोज़ के लिए जो है, नोज़ एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिससे आपके फेस पे और चेहरे पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी, और बहुत अच्छी आपकी है जी। एक इनिशिएटिव कि आपने यहाँ भी स्टार्ट कर दिया, हाँ जी, वरना बिल्कुल। ज़्यादातर बाहर जाके लोग ये सर्जरीज कर रहे होते जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, अब तो यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है, एक्सपर्टीज़ भी अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे लोगों को यूज़ करना चाहिए और ये कि इसको अवेल करना चाहिए। अच्छा, ये जैसे इन्होंने फेस लिफ्टिंग या इस तरह की बात है, अगर वो जाहिर सी बात है जब स्टार्ट होता है ना तो रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं और आइज़ के करीब और इस तरह थोड़ी सी नज़र आने शुरू हो जाती हैं झुर्रियाँ। इतना होना तो समटाइम उम्र से पहले भी हो जाता है, जी। तो इसको हम ईजीएस्ट ट्रीट करवा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसमें बहुत आसान है। आपके जो हमारी पेशेंट है उनकी एज पर डिपेंड करता है। Okay. अगर तो यंग एज है तो उसके लिए फिर फेस लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बल्कि इसके लिए जो बोटॉक्स एंड फिलर्स वगैरह यूज़ करके, यानी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स है वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास पेशेंट क्लाइंट्स आते हैं, जी। फेशियल ट्रीटमेंट्स चाहिए होती हाँ है जी। उनको, या पॉलिशिंग चाहिए होती है फेस पे, तो उस तरह से आपके पास भी कोई इस तरह के बिल्कुल, हाँ फेशियल्स जी। हैं, कोई मास्क हैं जो इसमें हम आपको लोग बस लगा रहे थे? परमानेंट जॉब होगा। हाँ। हमारा जो है बड़ा टेम्परेरी जॉब होता है। लेकिन वैसे आपने सभी इनको बुला के हमारे कंपेटिटर को हमारे साथ बिठा दिया है और नहीं, मैं ये अगर कहूँगा- आप तारुफ कराती तो मैं इनके साथ मुश्किल बैठता। नहीं, लेकिन नहीं, नहीं। ये भी मेरी बड़ी कुशादगी है दिल की। लेकिन कि आपको कौन नहीं जानता? मैं इनसे आपका इंट्रोडक्शन, मुझे ये बताएं आपको जानता कौन नहीं? बिल्कुल, हाँ। ये तो अगर बात ये सही कोरियन है। साहब और नहीं यानी जानते। देखिए सभी मैं ऑथेंटिक बात मानूंगा Okay, ना, ठीक है, जी। और ही इज द मैन हु इज इन मेडिसिन
पर्सन जो हम कहते हैं ना, हम टेम्परेरी तो फेस लिफ्ट कर देंगे, लेकिन परमानेंट जॉब डॉक्टर साहब आप ही कर सकते हैं। बस अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं है, हम लोगों का जो है वो जैसा आपने कहा कि वी आर नॉट कंपेटिटर्स, बल्कि हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट तो उसमें सर्जरी एग्जैक्टली ब्यूटी थ्रू साइंस। तो हम लोग का जो है काम वो एज अ साइंटोलॉजिस्ट कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि उसको इम्प्रूव करना है, लेकिन उसके बाद फिर यू कम इन एंड मेक द बेटर जॉब इवन द बेस्ट। तो इसमें आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मींस जो हमें मेकअप करना पड़ता है उससे पहले अगर हमारी स्किन अगर अच्छी हो जाए तो उसके बाद फिर आप उसको सुपर बना सकते हैं। कैन बी मच मच बेटर। डॉक्टर साहब हमारी बेगम तो अभी बूढ़ी हो गई है, ये कुछ अच्छी अल्लाह साकिब भाई, खुदा को माने कहाँ से बूढ़ी अगर हो आपने गई। उनको बूढ़ी कह दिया फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन ये कि शी इज जब इन्होंने इनकी डॉटर ले गई, मैं समझी इनकी बहन आ गई इनके ओह साथ। माशाल्लाह। आई मीन जस्ट बाय इटसेल्फ ही जो है इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि साकिब भाई कहीं से भी भाभी नहीं लगती, कितनी बुरी बात है, देखना कितने जेलस हो। इसका मतलब है कि मुझे भी कुछ जरूरत पड़ गई है। लेकिन नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। खवातीन को तो ऑलवेज ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि वो तो और ब्यूटी उतरी ही खवातीन के लिए। इसीलिए तो मैं कहती हूँ वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग, तस्वीर कायनात में रंग। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, हाँ। अभी मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि आई एम सिटिंग हियर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पर हैं, किधर। आपका जिक्र फिर किया कि मेरे साथ प्लास्टिक सर्जन है, तो वो उन्होंने आपके लिए इतने अच्छे रिव्यूज़ मुझे बताया कि ये डॉक्टर खुरम जावेद जो हैं, ही इज़ वेरी ऑथेंटिक, ही नोज़ हिज जॉब। और स्पेशली आप कहीं बाहर से आते हैं और वो आके इधर सर्जरीज करके जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आई एम बेस्ड इन सऊदी अरेबिया। मैं ओरिजिनली जो है यूके में ट्रेन हुआ था, और उसके बाद जी हाँ, उसके बाद देन आई केम टू सऊदी अरेबिया, वेंट टू सऊदी अरेबिया, और फिर वहाँ पे आई कम टू पाकिस्तान, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो भी मैंने सीखा जो भी है उसको पाकिस्तान को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो इस लिहाज से मैं यहाँ पे आता हूँ एवरी 4 to 6 weeks एंड डू सर्जरी, सी पेशेंट्स, उनको एडवाइस करता हूँ। उसके अलावा चैरिटी भी मैंने शुरू किया है, स्माइल अगेन फाउंडेशन में बर्न पेशेंट्स को भी मैं ट्रीट करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पेशेंट का भी होता है। अच्छा, खवातीन में भी जो है लड़कियों को जल जाती है, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? इजाजत है मुझे? लेकिन आपने सवाल करना है एक पैकेज के बाद। पीबीआई का एक जबरदस्त पैकेज आप लोगों के लिए रेडी है जी। नाज़रीन, यहाँ देखते हैं पैकेज और मिलते हैं पैकेज के बाद। आज बहुत यूनिक मॉर्निंग शो है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। मॉर्निंग शो है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। वेलकम बैक। जी हाँ, हम लोगों ने अभी ज़बरदस्त पैकेज देखा, और ये कब आने वाला है? अच्छा, ये पैकेज इसलिए दिखाया गया है कि बहुत जल्द ये पीबीआई का पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी सेमिनार एंड ब्यूटी वर्कशॉप, आप पूरा मॉर्निंग शो में ये प्रोग्राम देखने वाले। डेट अभी हम आपको सरप्राइजिंग यानी कि कमिंग सून हम आपको बहुत जल्द बताएंगे ये किस दिन आप पूरा शो देख सकते हैं। ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव शो रहा, बहुत एक्साइटमेंट थी। खवातीन जो ब्यूटिशियन थी उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। हम चलते हैं ओवर टू साकिब भाई की जानिब, क्योंकि वो कोई सवाल करना चाहते थे खुर्रम जावेद से। जी डॉक्टर साहब, मेरे पास काफ़ी दफ़ा ऐसी क्लाइंट्स आती हैं, स्पेशली ब्राइड्स आती हैं, तो उनका मैं कितना भी अच्छा मेकअप करूं, लेकिन उनकी एक आइज़ वो टेम्परेरी हम उनको बैलेंस कर देते हैं दोनों आइज़ को। तो काफ़ी दफ़ा यंग बच्चियों की मैंने देखा कि ड्रूपी आइज़ हैं, एक साइड ड्रूपी एक साइड नॉर्मल है, तो उसका क्या वजह क्या होती है और उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं? अच्छा, उसकी वजूहत बहुत सारी हैं, लेकिन ये कि बाज़ लोगों में नेचुरल जो है वो होता है ड्रूपीनेस, और बाज़ में जो है वो इम्बैलेंस होता है। नॉर्मली वैसे भी चेहरा 2 हिस्सों में है, तो आधा जो है वो कैन बी डिफरेंट दैन द अदर वन, तो इसलिए उसके लिए लेकिन बैलेंसिंग प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। उसमें थ्रेड्स शामिल हैं, सर्जरी शामिल है, उसके अलावा बहुत सी मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें PRP भी शामिल है। उसमें आप जो है टेम्परेरी लिफ्ट कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि वो जो एक आइज़
droopy है, would you be able to balance both eyes? क्योंकि ये मैंने आपकी एक्सपर्टीज सुनी जी, है, बिल्कुल। स्पेशली फेस को आप बड़ा अच्छा बैलेंस कर सकते जी हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल जो भी possible इसके है। फ्लॉज होते हैं, हाँ जी, बिल्कुल वो बेहतर possible कर सकते हैं आप। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल पॉसिबल है। और Because you are not a skin specialist, you are a plastic surgeon. Exactly, जी हाँ। थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को भी बहुत ही कंफ्यूजन रहा, मैंने अभी किसी से जिक्र किया कि स्किन स्पेशलिस्ट आएंगे, तो मेरी फ्रेंड ने अभी ब्रेक में मुझे मैसेज किया, शी सेड ही इज अ प्लास्टिक सर्जन, यू नीड टू क्लेरिफाई दिस। हाँ जी, बिल्कुल। हमें बार बार मेंशन करना पड़ेगा, बार बार रिपीट। अच्छा, हमारे इधर मैंने कॉलर में बात कर ली जरूर। गुजरावाला से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरवा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबी कैसी हैं आप? माशाल्लाह जबरदस्त। आज तो मॉर्निंग बहुत अच्छी मॉर्निंग कर दी आप लोगों ने, तो इतने लेजेंड जो पर्सनैलिटीज हैं उनको हमें लाइव जो है ना दिखा के, माशाल्लाह थैंक यू सो मच। आपको पता है फरवा मेरी बहन है गुजरावाला जी से। साकिब भाई, भाभी excellent. कैसी हैं? माशाल्लाह आप लोगों को देख के इतनी खुशी हो रही है। इतने you, जो है ना फरवा, thank you. नामी ग्रामी लोग आज तो आपके शो में आए हुए हैं। आज तो माशाल्लाह शो को चार चांद लगे हुए हैं, क्योंकि ये वो पर्सनैलिटीज हैं जिनको मेरा पाकिस्तान में जितने भी हमारी फील्ड के लोग हैं ब्यूटिशियन, वो सब जो है ना वो बहुत ज्यादा दिल नहीं, से फरवा, आप मेरी थैंक यू सो मच। आप मेरी दीनी बहन हैं। कॉल पे लिया क्योंकि मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं अभी साकिब भाई और भाभी से बात करूंगी। थैंक यू सो मच, आपने ये कॉल की। हमारी भी देखे ना मॉर्निंग मुस्कुराती सुबह और मुस्कुराती हो गई आपकी कॉल से। आपको पता है फरवा मेरी दीनी बहन है और मेरी स्टूडेंट है, मुझे इतनी खुशी होती है कि ये मुझे एक्नॉलेज किया, उन्होंने कॉल की, उनकी मोहब्बत देख के उनकी मैंने स्पेशल मोहब्बत है। कॉल की है। और ये आपके प्रोग्राम से भी बहुत अच्छा एक अवेयरनेस आ गई है सब में कि ऑल ओवर द पाकिस्तान हर जगह से कॉल्स और हर जगह से हमें भी आ रही होती हैं, और वो हर जगह ये प्रोग्राम भी देखा जा रहा होता है। दूसरा, ये जो ब्यूटी आइकॉन प्रोग्राम आपने किया है उसमें भी बहुत सी ब्यूटिशंस जो इंटीरियर साइड से भी थी उन्होंने भी कांटेक्ट किए हैं। क्या बात, ये सीखना चाहता है, सीखने का अमल कभी खत्म नहीं सीखना होता और है। पता है अपने आप को एक्सप्रेस करना। द बेस्ट पार्ट अबाउट योर होस्टिंग कि आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रेजमेंट जो कहते हैं ना, वो अपने प्रोजेक्शन नहीं कर रही होती हैं, आप वो प्रोजेक्शन कर रही हैं कि आया एक डॉक्टर साहब हैं तो मुझे आपने चांस दिया कि मैं उनसे बात कर बिल्कुल, सकूं। बिल्कुल। आप अपनी बात हम पे इम्पोज नहीं करें। डॉक्टर साहब, डोंट यू थिंक सो? ये बड़ा फ्री हैंड है, फ्री हैंड है, कोई मना फ्री नहीं। हैंड है, और मतलब इट इज मोर लाइक कन्वर्सेशन, आप आराम से बात करें और उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। जाइए कि 1-to-1 इंटरव्यू यानी स्क्रिप्टेड नहीं है, यूं कह देना। स्क्रिप्ट नहीं है, हाँ, बगैर स्क्रिप्ट के एक्सेप्ट मोर। हम लोग नहीं, और ब्यूटिशियंस में भी सभी ये है कि अब वो जो हैं पहले एक हद तक बस सीख लिया, उसके बाद सीखना नहीं चाहती थी। हमें तो सब आता है, हम तो खुद ही कर रहे होते हैं, ब्राइडल्स भी कर रहे थे, स्किन का भी कर रहे थे। अब क्या है, उनमें ये अवेयरनेस आ गई है तो वो भी हर चीज़ सीखने की कोशिश कर रही है। हर नई टेक्निक्स उनको भी चाहिए कि वो करना सीखना चाहती है। ये आपका आगे एक और कॉल। सबिया भाभी, अस्सलाम वालेकुम। रुखसाना जैदी फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आवाज कम है। रुखसाना जरा ऊंचा बोलेगा। हेलो जी, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपके? और माशाल्लाह आपने बहुत जबरदस्त लोगों को बुलाया है, स्पेशली डॉक्टर साहब को जो आज बुलाया है, बहुत अच्छा है, बहुत सारी नॉलेज भी होगी। और दूसरा ये कि ये डॉक्टर साहब से भी मुझे कुछ सवालात करने हैं, जैसे कि ये कि बाल का ये तो होता है कि नाक जो जिसकी मतलब चौड़ी होती है उसको तो आप कर देते हैं कुछ ट्रीट करके, लेकिन अगर चेहरा गोल है तो क्या इसको लंबा किया जा सकता है? इस पर्सन की किस तरह की सर्जरी होती है कि मतलब ब्यूटिशियन के हवाले से कौन कौन सी सर्जरीज होती है? और दूसरा ये कि एक मेकअप ऐसा आया था जो कि परमानेंट हो जाता था चेहरे पर, और वो जो है पाकिस्तान में है या नहीं है, और अगर है तो कितना इफेक्टिव है यहाँ के लिए? थैंक यू रुखसाना, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी देखिए, जो जहाँ तक राउंड फेस को लंबा करने का ताल्लुक है तो उसके लिए सर्जरी अवेलेबल है। उसमें बोन्स को जो है लंबा करके और यहाँ इम्प्लांट वगैरह लगाकर लंबा किया जा सकता है। दैट इज़ अवेलेबल, और उसको किया भी जा सकता है, और इट इज़ माइनर सर्जरी नहीं है, बहरहाल इससे मेजर सर्जरी। तो अगर कोई वाकई जो करवाना चाहे तो इसके लिए अवेलेबिलिटी है। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? परमानेंट मेकअप।
परमानेंट टैटू मेकअप? हाँ जी, परमानेंट टैटू मेकअप बिल्कुल है, और बहुत से लोग करवाते भी हैं, स्पेशली लिप्स के लिए, आईब्रोज के लिए। उसमें तो मेरे ख्याल में साकिब ज़्यादा बता सकते हैं बेहतर। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी मेरी जो एक फ्रेंड है हमारी सबिया को, और मुझे कहने लगी कि आपने उनका चिन की क्या, उसको क्या कहते हैं, आपने उनका चिन बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। चिन कर दिया। जैसे जैसे आदमी की एज होती है तो उसमें फिर स्किन जो है ख़ास तौर पे नेक की और चिन की लटकती जाती है। अच्छा, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए लाइपोसक्शन और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, थ्रेड्स वगैरह, जिससे कि उसको लिफ्ट करके जैसे पहले यंग एज में होती है वैसे आ जाती है। तो वो बिल्कुल वो हम लोग करते हैं, मैं करता हूँ, मैं भी करता हूँ, इन्होंने बाकी ऐसे सर्जन भी एक्साइटमेंट करते कर हैं। दिया, मुझे फिल्मी सिचुएशन याद आने लगी। वो फेस टू फेस हो जाते हैं ना, डबल फेस होते हैं, तो क्या वो भी मेरी जैसी कोट चेहरा हो सकता है? मेरे घर वाले कहेंगे तुम भी बर्दाश्त नहीं हो रही हो तो भी पर ये दूसरा तो चेहरा मसला है ना, कैसे ये तो होगा? मसला है। एक ही बात है, एक ही काफी है। एक फेस बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं बना सकते, लेकिन Okay. ये कि इट इज़ पॉसिबल। हाँ, फ्रांस में और दूसरी जगह पे जो है पूरा फेस ट्रांसप्लांट हुआ है। ओ माय गॉड। लेकिन वो नॉट फॉर कॉस्मेटिक रीजन, इट इज़ फॉर बर्न पेशेंट्स जिनका बिल्कुल ही चेहरा जला होता आपकी है। जो मैंने अभी सेलिब्रिटी से जो वो मुझे रिव्यूज़ आ रहे हैं इस मोबाइल के ऊपर, तो वो आपने बड़ी अच्छी उनकी चिन की जॉब की है। डॉक्टर साहब, मेरा मोटापा जो यहाँ तक रह गया, इसका कुछ आप कर सकते हैं? मैं यही सोच रही थी मैं- साकिब भाई ने अभी कहा क्यों नहीं। हाँ, मैं मैं आपसे सोच यही रही थी। पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब कि सिर्फ फेस की हद तक ही आपकी सर्जरीज है या कुछ बॉडी की भी देखिए, कोई वो तो, स्लिमिंग है हम या लोगों कुछ का इस तो तरह से पूरी body से शेपिंग जो है? है ताल्लुक साकिब, सबिया भाभी मत कहें, देखिए ये अगर यंग हो गए तो इतने खूबसूरत तो वो है ही है। तो अच्छी कहाँ बात पे है ना, ढूंढूंगी? दोबारा से रिवाइव होंगे, ये नहीं तो तो अच्छा है। फिर इनके बाद ये जब यंग हो जाएंगे, माशाल्लाह यंग तो गैर है ही, और मजीद यंग हो जाएंगे तो उसके बाद फिर दूसरी नहीं, तीसरी मैं चौथी शादी। सीरियसली आपसे ऑन अ सीरियस नोट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं देखिए यहाँ तक तो मैंने काफ़ी रिड्यूस किया है, लेकिन ये जो लोअर एब्डोमेन है मेरा, और इसके लिए मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ कि ये आप इसमें कुछ मेरी मदद कर सकते हैं? एक या सवाल से पहले एक ये- बताएं साकिब भाई, आपने वैसे मालूम किया तो उन्होंने आपको क्या बताया कि ये प्रॉब्लम क्या है? देखिए, उन्होंने मुझे कहा कि एक ऐसी सर्जरी होगी, उससे आप खा नहीं सकेंगे, पी नहीं सकेंगे, वो मैं नहीं चाहता। वो सर्जरी के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, Okay. विटामिन, लैक ऑफ विटामिन हो Okay. जाती है। उस सर्जरी का नाम है स्लीव बाईपास या स्लीव ठीक है। गैस्ट्रेक्टमी। दैट आई विल नॉट रिकमेंड एनी मोर, किसी के लिए नहीं। तो मैंने इसीलिए आपसे ओपन लाइव चैनल पे ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास कोई ऐसा हल है कि जब आप इतने ब्यूटिफाइड प्लास्टिक सर्जन हैं, आप यू आर नोन फॉर दैट। आई होप आपने कोई इस चीज़ को बुरा नहीं, नहीं, not मैंने at all. आपको चैलेंज नहीं कर रहा, I am लेकिन आई एम honored. आस्किंग यू। नहीं, अच्छा, बिल्कुल इस सही। सवाल का जवाब एक कॉलर है, तैयबा ब्यूटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। सभी कैसी है? ठीक है। फर्स्ट क्लास जी, क्या पूछना है आपने? अच्छा, मुझे साकिब भाई से बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। साकिब भाई, बस मुझे आपके काम के हिसाब से बात करनी थी। आपका काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, और सेकंड मुझे ये है कि मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिए भी दुआ करें ताकि हम भी आपकी तरह जो है ना कामयाब हो और आगे बहुत आगे जाएं। उसके लिए तैयबा बेस्ट ये है कि आप लर्निंग प्रोसेस अपना ख़त्म ना करें। मुझे देखिए, आफ्टर गिविंग 40 years टू दिस ब्यूटी इंडस्ट्री, स्टिल आई फील कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ सीख लूँ। जिस तरह कि आज इस प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा मौका मिला कि डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, तो इनसे भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हर चीज़ की सीख लें। ज़बरदस्त तैयबा, बहुत शुक्रिया। और तैयबा, मुझे अब याद आ रहे हो, आपको पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड मिला था। अच्छा, शी इज़ अ हेयर स्टाइलिस्ट आल्सो। हाँ, बहुत माशाल्लाह अच्छा काम करती है। बहुत जल्द तैयबा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगी और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन मेरी तमाम जो खूबसूरत यहाँ पर गुलदस्ता है ना, ये भी मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और मेरे प्यारे प्यारे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अगेन जिन्होंने अभी अभी टीवी ऑन किया है और मैं अगेन इन सब का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। इस वक्त सरप्राइजिंग हमारे दरमियान जो गेस्ट आए हैं वो कौन है जी? साकिब सबिया सैलून से साकिब साहब और साकिब सबिया सैलून से सबिया साहिबा, और बहुत ही प्यारे हमारे आज प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं। वो हैं डॉक्टर जावेद और वो है
प्लास्टिक सर्जन। और क्योंकि हम ब्यूटी की बात करें और ब्यूटी में हमारी जब स्किन जो लटक जाती है या हमारा पेट बड़ा हो जाता है, ये तमाम चीज़ें जो है, इसलिए इनको हमने अपने साथ ज्वाइन किया है। और ब्यूटी इंडस्ट्री के फर्स्ट स्टेप जो है वो फादर ऑफ ब्यूटिशियन साकिब भाई हैं। लेकिन उससे पहले जो एक बड़ा इवेंट हुआ, और मैं कहती हूँ कि सेहरा इन्हीं को जाता है जिन्होंने हमें इतना इंकरेज किया अर्श मीडिया को कि आप करो और हम आपके साथ हैं। तो एक ज़बरदस्त पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार का इनेकाद किया गया मैरियट होटल में। उसका आप देखते हैं पैकेज, और बहुत जल्द आप उस प्रोग्राम को भी मॉर्निंग शो में देखेंगे। लेट्स सी। एक मॉर्निंग शो है, वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, बहुत यूनिक मॉर्निंग शो है, वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। मॉर्निंग शो है, वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। मॉर्निंग शो है, वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। वेलकम बैक। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और मैं अभी पैकेज में भी देख रही थी, और नादिया हुसैन मेकओवर कर रही हैं, शगुफ्ता बाबर ब्राइडल मेकओवर कर रही हैं, और शाजिया नाजिया फेशियल कर रही थी जूनी का, और जो है रिदा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का हेयर कलर, और इतना कुछ सीखने को। और मरियम पंजवानी हेयर कट कर रही थी, और शायद ने जो है केराटिन किया, हेयर जैसे स्ट्रेट कर देते हैं। तो ये सब सेगमेंट्स वहाँ पर थे। ख़वातीन को एक बहुत ही नॉमिनल बजट में एक बेस्ट वर्कशॉप सीखने का मौका मिला। फिर वहाँ पर जो अवार्ड सेरेमनी हुई वो तो ऐसी एक्सक्लूसिव स्टार थी, जिसमें टप्पू थे, नादिया थी, और खुर्रम मुशीर थे, साकिब सबिया थे, और वहाँ पर जो है सबको एक इंस्पिरेशन हमारे लिए थी, सब मौजूद थे, एनजी थी। तो ये सब लोग इनको अवार्ड्स मिले। और वही दरम्यान कॉलर भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? समीना बात कर रही हूँ कराची से। समीना जी, क्या पूछ रहे हैं समीना? आज बड़े अरसे के बाद मेरी कॉल आपके पास लगी है, और मैं सबिया और साकिब भाई से बात करना चाहती हूँ, तो मेरी बात हो सकती है? जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम समीना। अस्सलाम वालेकुम। तो आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 25 ईयर्स पहले आपके हाथ से ब्राइड बनी थी। अच्छा, सॉरी आवाज नहीं आ रही। जो है मेरी बहन आपके हाथ से ब्राइड बनी थी। बिल्कुल बनी होंगी, बिल्कुल बनी। आप खुश थी इस पे? हाँ, तो बस ये कि आप लोगों का काम जैसा आपका काम है पूरे पाकिस्तान में नहीं है। वैसे सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आप हैं, आप लोग ज़्यादा पालियर हैं। आपकी करम नवाजी है, अल्लाह पाक का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे लोग तो हमारे मुल्क में जो है वो हमारे लिए कॉर्नर है। थैंक यू। आप लोगों को सेहत दे, जिंदगी दे, और आप लोगों के इस काम में हुनर में बहुत 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 बरकत दे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। थैंक यू समीना, आपने कॉल किया। ये मोहब्बतें हैं, ये दुआएं हैं। बिल्कुल यही है सबसे यही आपने ज्यादा। गेन कर लिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि आपके प्रोग्राम में कितने कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, और वो कॉल्स आप उनकी लेते हैं, उनको ख़त्म नहीं कर देते। ये बहुत बड़ा एक आपका सक्सेस कहूँगा। हमारी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि हमारे गेस्ट भी बात कर रहे होते हैं, तो फिर हम उनको डिस्कनेक्ट करना काफ़ी समटाइम कट भी जाती है। ये प्रॉब्लम होती है कि हम किसी की गुफ्तगू को इंटरप्ट करना बड़ी प्रॉब्लम। हमारे इधर मैंने बुशरा अस्सलाम वालेकुम पीबीआई ग्रुप से। अस्सलाम वालेकुम बुशरा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सभी आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। और मैं पीबीआई ग्रुप से हूँ, पाकिस्तान प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री। अच्छा। और बहुत अच्छा लग रहा है सर साकिब, आपको लाइव देख के बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि जो है कॉल लग जाए, लेकिन आप की ज़ाहिर आप बैठे हैं तो कॉल लग ही नहीं सकती। नहीं, क्यों नहीं लग जा रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है आप जिस तरीके से हम लोगों को गाइड करते हैं और इतना अच्छा समझाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैम सबिया, आप को देख के, आपकी ब्यूटी को देख के हमें एक नई वो मिलती है कि हम जो है हम भी आपकी तरह वो हो। बिल्कुल, ग्रूमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से जो ब्यूटिशियन है उनको लगना चाहिए कि वो ब्यूटी है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे अब लग रहा है कि बहुत सारी ब्यूटिशियंस ऐसी हैं जो पहले कहती थी हम मेकअप नहीं करेंगे, हमें हेयर कट अपना नहीं करना है, हम सिर्फ क्लाइंट्स के कर देते हैं। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि बहुत ब्यूटिशियंस ने भी अपने आप को मेकओवर्स किए हैं, उनके अपने बालों को, अपने फेस को, तो बहुत अच्छा लगता है कि वो भी एक ग्रूम्ड हुई हैं काफ़ी। ये अच्छी बात है कि सीखने का अमल हर वक्त रहता है। गुड, थैंक यू सर। आप हम पीबीआई ग्रुप में हैं और बहुत अच्छा लगता है। आर्श मीडिया के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि वो इतने अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मेट्रो चैनल काफी लिमिटेड जगहों पे आ रहा है, उसका क्या किया जाए? अब आप ये मसला हल करें। मुझे बहुत सारे हम इंशाल्लाह करेंगे, वीडियो क्लिप्स देती रहूं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी अच्छा, ये इनकी ये बहुत प्यारी इसकी बच्ची की बात है बुशरा की, कि ये जो फेस ये ब्यूटी ग्रुप बने ना, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री पीबीआई, तो उसमें ये वीडियो जो क्लिप डाल के सबको ज्वाइन करना, अट्रैक्शन पैदा करना, ये बुशरा की अच्छी बात है। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू बुशरा। अच्छा जी, बात हो रही थी आपसे और मैं सोच रही थी मैं किस तरह, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन बैठे हुए हैं, लाइपोसक्शन की बात हो रही है, तो मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह बोलूं कि अगर इंसान का जो है टमी बहुत बड़ा हो जाए तो मैं कैसे कहूँ। मतलब तो मैं सोच रही थी, डर रही थी मैंने कहा कहीं बोलेगी यार तुम मुझे क्यों हिट कर रही हो, लेकिन वो खुद ही इंट्रक्शन कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। और अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती, अब आपके हवाले आप खुद पूछ लें। और ये ब्रेक में भी इनके साथ गुफ्तगू यही चल रही थी, बताइए जी। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे तो आपके बारे में इतना कुछ नहीं पता था, तो मैं इनसे जरा खफा हो रहा था। मैंने कहा मेरे साथ तो अब ब्यूटिशियन बुलाए ना, ये डॉक्टर साहब को बुला दिए आपने। मैं अपने फ्रेंड खुर्रम मशीर को मिस कर रहा था कि मैंने कहा शायद वो आएंगे, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैंने कहा इधर तो ये वो साहब आए जो काट कूट करते हैं, लेकिन मेरा और ब्यूटी का इससे क्या ताल्लुक है। तो लेकिन डॉक्टर साहब आपसे बात करके इतना अच्छा लगा है कि यू आर सो इन्फॉर्मेटिव, और ये बहुत कनेक्टेड चीज़ है ब्यूटी एंड सर्जरी। तो मैं किसी और को तो डिस्कस करूँ नहीं करूँ, मैं अपने लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं सिर्फ लाइपोसक्शन नहीं कराना चाहता, उसकी कोई और रेमेडी है आपके पास? आप देख रहे हैं मैंने इधर से वेट कम कर लिया, सब सिर्फ लोअर एब्डोमेन में मेरा वेट है। एंड आई पर्सनली फील कि मैं वो बात करूँ जो मेरे पर गुजर रहा है, तो मेरे से काफ़ी लोगों औरों के पर भी ये प्रॉब्लम है, काफ़ी और लोगों के साथ भी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल साबिर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं और इसका हल बिल्कुल मौजूद है और इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। खाली जैसा आपने कहा कि लाइपोसक्शन जो है काफ़ी नहीं होता, क्योंकि लाइपोसक्शन करने के बाद फिर जो स्किन और लटक जाती है। तो इसको पेट को कम करने के लिए ऑपरेशन मौजूद हैं, जिसमें पूरा का पूरा पेट के नीचे जो निचला हिस्सा है जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो निकाल कर उसको आप जो है दोबारा स्टिच कर देते हैं। तो उसका रिजल्ट्स बहुत ड्रामेटिक हैं और उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका वेस्ट जो है विल बी एटलीस्ट 4-5 इंचेस लेस। तो ये बिल्कुल ऑपरेशंस अवेलेबल हैं और दे आर रिलेटिवली ईजी एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज़ एंड इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें अगर आप, क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने वेट कम कर तो लिया है, लेकिन मेरी स्किन सैग हो गई है जी और ड्रूपी हो गई है। तो इस तरह मेरी काफ़ी फ्रेंड्स थी जो अभी मुझे कह रही हैं कि यार हमने ये तो कम कर लिया, एक्सरसाइज कर लिए, हड्डियाँ टूट गई, वो पेट जो है वो सैगनेस जा नहीं रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम सब 16 के ऊपर है ना, तो 16 के ऊपर जो होते हैं वो एक्सरसाइज से सभी नहीं हो सकता। नहीं, सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताने कॉलर ने बात कर ली। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नगमा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बहुत खुश हो रही हूँ साकिब भाई को देखकर यहाँ पे। और ये जो मैं ये चाह रही थी कि जहाँ जहाँ मेट्रो नहीं आता, मैं ग्रुप में वो वीडियोस भी वहाँ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो है ना वो यहाँ आपका प्रोग्राम जो है ना लाइव देख सके कि आप किस किस को बुला रहे हैं, और आप ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये अर्श मीडिया और सभी आप मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कितना ब्यूटिशियंस को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, वो ब्यूटिशियंस जिनकी बिल्कुल अप्रोच ही नहीं थी किसी मीडिया में। क्या बात है। और ये सारा जो सेहरा जाता है वो साकिब साहब को जाता है, जिन्होंने हमें इनकरेज किया, तो हम वो तमाम चीज़ों को उतनी सिंसेरिटी से अर्श मीडिया आप तक डिलीवर कर रहे हैं। साकिब से कह रही हूँ मैं, ये बहुत उम्दा और बहुत खुशाइन काम कर रही हैं आप, कि ये यहाँ पर आप हर एक वो ब्यूटिशियंस को एक मौका दे रही हैं। और इस प्रोग्राम को मैं तो यकीन करें अल्लाह पाक से हर दुआ में आप लोगों को और इस प्रोग्राम को रख रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप आगे भी फ्यूचर में कर सकें। क्या बात है। अच्छा जी, शुक्रिया नगमा, आपने कॉल की। अच्छा साकिब भाई, खाने पीने में आपने अभी ऑपरेशन की बात की है। अच्छा नगमा हमारे साथ ही है। अच्छा जी, कुछ कहना चाह रही? जी नगमा कहिए, आप कहिए। सॉरी मुझे नहीं मालूम, तो मैं समझी अब चली गई। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं साकिब सर से उस वक्त से जो है ना अपने बालों की कटिंग करवा रही हूँ जब इनका विडाल के नाम से सैलून था। अभी भी वही है, साकिब एंड सबिया। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं बालों की कटिंग हमेशा छोटे 8 साल की थी जब से मैं इनसे कटिंग करा रही हूँ। ओह माय गॉड। तो अब आप नगमा इनकी उम्र नहीं बताएंगी। आपने अपनी तो बता दी है, लेकिन साकिब भी उस वक्त छोटे ही थे। अच्छा, आपकी यादें शेयर हो सकती है। चलिए, सबिया ने मेरा ये तो मान रख लिया है। अच्छा, कल मैं ब्यूटी ग्रुप में एक चीज देख रही थी, कल वो दिलीप कुमार और सायरा बानो की पिक्चर के बाद आप लोगों की पिक्चर भी लगी हुई। ये सलमा नदीम ने क्या आपको सरप्राइज देना चाह रही थी कि आप लोग भी एक खूबसूरत कपल हैं और मोहब्बत करते हैं? अल्लाह का एहसान है कि हमने रिश्तों की पुख्तगी रखी हुई है, और सभी हमें सब बहुत प्यार करते हैं, और वो हमें एक साथ देख के इतना खुश हो रहे होते हैं, और वो उस तरह से अपनी जो रिलेशनशिप है उनकी भी मैरिड लाइफ की, वो उसको और इम्प्रूव कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये देखें हमारे सामने एक कपल इस तरह का है कि जिनको देख के हमें इंस्पिरेशन होती है, और हम अपनी रिलेशन को और मजबूत से मजबूत शादी की सालगिरह कौन सी सके भाई, ये बताइए। 10 जुलाई, अभी तो बहुत दूर है, याद करवा दीजिएगा, मैं भी भूल गई तो आपने याद करना। अच्छा, आपने आंसर देने और हमारे ग्रुप ने तो याद कर लिया, मुझे तो ऐसा क्लिक करके बताएंगे, हम यहाँ सेलिब्रेट कर लेंगे आपकी सालगिरह तमाम ब्यूटिशियन के दरमियान, उनको भी बुलवा लेंगे। भाई ये फैमिली प्रोग्राम है, ये एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है और उनको अप्रिशिएट करना है। हमारे मुल्क में जहाँ पर भी टैलेंट होगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे अपने तरीके से। अच्छा, खाने पीने में आपने जब का ऑपरेशन कि मुझे खाने पीने में रुकावट नहीं होनी चाहिए, कि यह पॉसिबल है? अच्छा, हम आज एक डिश शेफ अमरीन बना रही हैं, अब मैं देखूंगी साकिब भाई रुक सकते हैं कि कहेंगे नहीं मुझे खानी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तो फेवरेट है, देख ले। अमरीन इज अ वंडरफुल पर्सन। थैंक यू सो मच। शेफ अमरीन, अंबर्स किचन इनका जो है ऑनलाइन है, और आज ये डिश क्या बना रही है? चलें जी। हम बना रहे हैं क्योंकि सर्दियों का सीजन है, तो ऑब्वियसली कॉफ़ी जो है वो सभी को पसंद है, तो आज हम कॉफ़ी डिलाइट बना रहे हैं। ओह माय गॉड। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ना हमें कुकिंग करनी है और ना ही बेक करना है, कुछ जस्ट रेफ्रिजरेट करना है 2-3 घंटे। आपको पता है अमरीन मेरी और साथी की फेवरेट है। थैंक यू। अच्छा, अब मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स बता दूं। सबसे पहले ये हैं कुछ बिस्किट्स। बिस्किट्स हैं सिंपल ये वाले हैं, और मैंने इनको क्रश कर लिया। वॉलनट्स हैं, कॉफ़ी के साथ वॉलनट्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये कॉफ़ी है, इंस्टेंट कॉफ़ी जो आती है 3-in-1 के नाम से, आप वो ले लीजिएगा। ये कुछ पाइनएप्पल्स हैं, चॉकलेट सिरप मैंने बनाया हुआ है, और शुगर है, और ये फ्रेश क्रीम है हमारे पास। ओके, ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब सबसे पहले हमने ये करना है कि बेस बनानी है, तो बेस हम बनाएंगे जो हमने बिस्किट्स क्रश किए थे, इनके फ्रेश बिस्किट हमने जो है। ओके, डन इट।
शेफ अमरीन जो है इस वक्त ज़बरदस्त। और इसमें अच्छा जी, कॉलर है आपके लिए शेफ, आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो शेफ अमरीन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम सभी, आपको भी। आपका मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आप बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं और बहुत ज़बरदस्त, इतने इजी तरीके के होते हैं आपकी डिशें कि हम लोग आराम से घर में बना सकते हैं, स्पेशली हम लोग जॉब करने वाले लोग। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप कोई अपनी फरमाइश करना चाहें, कोई डिश आपको अच्छी लगती है, वो इंशाल्लाह अमरीन बनाएंगी? हेलो जी जी, आप बोलिए, आवाज आ रही है हमें। आप कुछ फरमाइश करना चाहेंगी? मुझे चरगा का था कि एक दफा चरगा बनाने की एक इजली तरीके का बताइए आप। इंशाल्लाह बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत जल्द। जी जी। अच्छा जी, आप साकिब भाई से कुछ पूछना चाहती हैं? जी जी, साकिब भाई से तो मेरी ऑनर की बात है कि मेरी उनसे बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज मेरी बात कराएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे हैं आप बहन? ठीक ठाक हैं? ब्यूटी वर्ल्ड सैलून से। माशाल्लाह जी साकिब भाई माशाल्लाह, आप नशात पहचान जाएं, मुझे जब देखेंगे तो इंशाल्लाह। आपने मुझे फर्स्ट प्राइज भी दिया था पीसी में, माशाल्लाह। अच्छा। आपका काम, आपकी माशाल्लाह सबिया भाभी की बड़ी अच्छी गाइडेंस है हम लोगों के ऊपर। आपने जैसे मुझे देखा था और काम मेरा देखा था, छोटे छोटे पॉइंट्स से जो आपने मुझे बताए थे, हालांकि मैंने वो फर्स्ट टाइम किया था प्रोग्राम के अंदर, तो आपने मुझे बड़ी प्यार से बेटा आप ये कर ले, लेकिन माशाल्लाह क्यों नहीं करूं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि नए जो बच्चे बच्चियां आ रहे हैं उनको इनकरेज किया जाए, जो तकालीफ से मैं गुजरा हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई और गुजरे। तो आप एक थोड़ी सी किसी को इनकरेजमेंट देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपके रास्ते खोलता है। क्या बात है। और इस तरह से वो स्टूडेंट्स या जो भी होते हैं उनमें और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, सीखने का अमल उनका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप किसी को इनकरेज करते रहें, उनके काम पे उनकी अप्रिसिएशन करते रहें, तो उनके लिए एक और अच्छा, वो आगे से आगे और सीखना चाहते हैं। क्या बात है। चलिए जी, हम बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। हम लोग चलते हैं अपने डिश की जानिब और इसे कंटिन्यू करते हैं। क्या सबसे पहले हमने बिस्किट क्रश कर डाल दिया, थोड़ा सा हमने कॉफी इसमें स्प्रिंकल कर दी ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आए। डन इट। नेक्स्ट, इसके बाद हमने इसमें ये जो हमने पाइनएप्पल्स, आप मिक्स फ्रूट कॉकटेल भी ले सकते हैं, मैंने वही लिया है, ये आप इसमें ओके पाइनएप्पल ऐड कर लिए। और इसके अंदर जो जूस है उससे ज़रा थोड़ा सा बिस्किट्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह की स्वीट डिश अक्सर हम लोग बस जो हम लोग घर में बनाते हैं जी, हमेशा खीर हो गई, कस्टर्ड हो गया, या केक मंगवा लेते हैं, या फॉर एग्जांपल सवैयाँ, तो बस अब उससे थोड़ा सा अगर हम लोग कुछ चेंज चाहे ना, तो इस तरह की स्वीट डिशेस डिजर्ट्स बना सकते हैं हम लोग जी। हमने इसमें चॉकलेट, ये हमने थोड़ा ओहो ठीक है, ये सिंपल मैंने कुकिंग चॉकलेट ली है, थोड़ा उसमें मिल्क ऐड किया और उसे थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लिया है। तो ये चॉकलेट और कॉफ़ी का आपको पता है कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने इसमें थोड़ी सी ओके ऐड कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है? इसके बाद मेरे पास है ये क्रीम। ओके, इसमें मैंने 2 टीस्पून डाली है शुगर। ओके, और अब मैं इसमें ये ऐड ओके। जी नाज़रीन, आप गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजीएस्ट तरीके से बना रही हैं। डाल रही हैं आप? ये मैं कॉफी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट कॉफी आपने पहले भी कॉफी डाली है और अब दोबारा डाल रही है। अब ये कॉफी में डाल रही हूँ क्रीम, फ्रेश क्रीम। वेरी गुड। ओके, अच्छा, इसमें ये जो 3-in-1 कॉफी का इंस्टेंट कॉफी आती है, इसमें ऑलरेडी क्योंकि ड्राई मिल्क वगैरह भी ऐड हुआ होता है, तो हमें इतना ज़्यादा इसको बीट करने की ज़रूरत नहीं होती क्रीम को ना। ये बस लाइटली आप बिस्क करें, ये देखें ये थिक हो गई। ग्रेट, ठीक है ना, ये थिक हो गई। अच्छा, ये मैं सभी को थोड़ा सा टेस्ट करवाऊंगी शुगर इसमें। हाँ, डन इट। कि आप क्यों आपका रोजा है? खुद नहीं। अच्छा, हमारी इधर मैंने एक जी, हाँ, ये टेस्ट करिए, शुगर इसमें सही है या अच्छा मुझे कम ही, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या डलेगा? बस इसमें अब कुछ नहीं है। ओके,
हमने थोड़े से ये वॉलनट्स स्प्रिंकल किए इसमें। ओके गुड। आप वॉलनट्स ना डालना चाहें, आलमंड हो वो आप यूज कुछ भी आपको ड्राई फ्रूट में जो पसंद है, बादाम डाल सकते हैं आप। और ये जो हमने मिक्स किया था क्रीम के अंदर कॉफी एंड शुगर, शुगर थोड़ी सी डाली थी हमने, ऑब्वियसली वो उसमें कम होती है थोड़ी। मुझे बताएंगे आपने इसमें नॉर्मल शुगर डाली है या आइसिंग शुगर डाली है? नॉर्मल शुगर। अच्छा, मतलब उससे भी आप बना सकते हैं। थैंक गॉड सबिया का भी इंटरेस्ट हो रहा है क्योंकि मुझे पसंद है मीठा और ये बड़ा झटपट मीठा बना है। अमरीन, ऐसे शेफ इतने कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि मैं वो डर ही जाता हूँ कि अब ये और ये बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। और ये अच्छा है ना इसमें बेकिंग करनी है ना कुकिंग करनी है, फ्रीजिंग फ्रीजिंग करनी है। मौजूद भी होती है जी, वेरी नाइस। इजीली आप बना सकते हैं। ओके, ये हमने कर लिया। अब हम इसमें एक बार फिर एक, यानी कि एक लेयर हमने की, एक बार फिर, ठीक है। हमने पहले लेयर एक दे दी थी चॉकलेट की। ओके, अगेन जबरदस्त। ओह माय गॉड। और ये जो बचे हुए वॉलनट्स हैं वो हमें मिलेंगे या ऊपर डाल देंगे? वो ऊपर। आप क्रंच नहीं, आप हेल्दी हो जाएंगे, आप क्रंच बिस्किट खाएं। ये क्रश किए हुए बिस्किट्स हम लोग इसके ऊपर फिर अगेन हम लोग डाल रहे हैं। ओके, साइड्स पे डालते हैं। ओके, थोड़ा सा अच्छा, बच्चे तो बड़े शौक से खाएंगे क्या? बड़े शौक से। और सबसे बड़ा टेम्पटिंग है। फ्रूट्स भी है, नट्स भी हैं। डिजर्ट जरा डिफरेंट हो गया ना, वरना तो एक सिमिलरिटी पुडिंग और कस्टर्ड और इस तरह फिरनी और सवैयों से ही नहीं बाहर निकलती। कॉफी डेजर्ट बहुत अच्छे लगते हैं, आप ट्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये अगर बच्चों वाला घर हो तो ये एक डिश कम पड़ जाएगी। अच्छा, डॉक्टर साहब से मैं पूछ रहा था, डॉक्टर साहब आपने मुझे बताया बिल्कुल, हम ये एंड हो गया, खत्म हो गया। अभी कहाँ पर फ्रिज में? बस ये रेफ्रिजरेट करेंगे। ओके, कितनी? 2 आवर्स 1 आवर, मतलब काफी। चलें जी, हम लोग चलते हैं। साकिब भाई जी, ये हो गया है बिल्कुल वैसे यहाँ पर रखे। ये जरा सा एक नज़र ये दिखा दें और अगेन फिर हम इसका एंड का रिजल्ट भी दिखाएंगे। अब हम चलते हैं साकिब भाई की जानिब। और साकिब भाई, आप बताइए, आप क्या कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि मुझे आपने डॉक्टर साहब से मिलाया और इनसे। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि मुझे किसी ने कहा लाइपोसक्शन कराएं, तो लेकिन जो मैंने रिव्यूज़ लाइपोसक्शन के सुने वो उससे मैं कंफर्टेबल नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपका क्या है, ये परमानेंट मेरा होगा सोल्यूशन या नहीं होगा? बिल्कुल आपका परमानेंट ही होगा। मतलब अगर आप अपना वेट जो है वो नॉर्मल रखेंगे तो और इतनी अच्छी स्वीट डिशेज वगैरह जो है अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह ये परमानेंट ही रहेगा। और उसके अलावा जो है, जैसा आपने कहा, लाइपोसक्शन जो है वो सिर्फ यानी फैट को कम करने के लिए है, लेकिन उसके बाद जो स्किन जो लटक जाती है उसके लिए एक ही इलाज है कि उसको काट कर निकाला जाए। काट के। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इसमें रिकवरी कितने दिन में हो जाती है अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ख़वातीन ओबीज होती हैं, फेस तो वो अपना सही करा लेती हैं लेकिन वेट से फिर वो प्रॉब्लम होती है, खासकर लोअर एब्डोमेन। तो उसके लिए अगर ये सर्जरी कराएं तो कितने दिन में, अगर हम ब्राइड्स को किसी को रेकमेंड करते हैं या जिनके घरों में शादी है, कोई 2 मंथ्स या 1 मंथ या इस तरह से, तो कितने दिन में रिकवरी हो जाती है? ये तकरीबन सभी इसमें टाइम लगता है। वूंड वगैरह हील होने में तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं। अच्छा। और बिल्कुल नॉर्मल होने में तकरीबन 1 महीना लग जाता है। 3 हफ्ते से 1 महीना तक। मतलब 1 मंथ पहले आप इसको करा सकते हैं अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन है या कुछ है। उसके बाद यू बी बैक टू नॉर्मल। अच्छा, आपने देखा होगा अदनान समी बहुत ही जो है बहुत मोटे थे, बहुत ही मोटे। उन्होंने बिल्कुल अपने आप को स्लिम कर लिया। हाँ जी, वो मल्टीपल सर्जरीज में बेसिकली स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जैसे आप बता रहे थे, तो उन्होंने वो करवाई थी। उसके बाद जो है जाहिर है, जब अगर आप तकरीबन 30 से 40 किलोग्राम लूज़ करेंगे वेट, तो स्किन आपकी जो है बिल्कुल लटक जाती है। तो उसके बाद फिर मल्टीपल प्रोसीजर करते हैं ताकि स्किन जो है निकाल के उसको, क्योंकि उनका ये जो है ना नेक भी बड़ा हो गया था और पेट भी। अच्छा, मैं इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नुसरत फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ बहुत कम है आपका नुसरत। हेलो हेलो। जी जी, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ये केक बना रही हैं? क्या बना रही है? केक। केक नहीं, वो तो डिजर्ट कॉफ़ी डिलाइट बना रहे हैं, वो तो हो गया।
मैं मुदायरा बोल रही हूँ। अच्छा जी, ये शो कहाँ पर है? हम आना चाह रहे हैं ना इस शो में। जरूर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, हम ये तमाम इंफॉर्मेशन हमारे डायरेक्टर साहब आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, ठीक है। और ये ब्यूटिशियन है तो उनका नंबर ले लीजिएगा। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में ये ब्यूटिशियन थी, आप जब भी चाहे इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। नंबर है 0315824870 पे। आप चलते हैं हम साकिब भाई की जानिब। नहीं, उन्होंने कहा कि वो केक बनाना जानती हैं या क्या है कोई। आई थिंक शी वाज अ शेफ। मुझे तो ऐसा लगा, मुझे आवाज़ भी कम आ रही थी उनकी, बहुत कम आ रही थी। आप नंबर एक पे कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, हमारे डायरेक्टर साहब से। क्लियर नहीं हो रहा था जी। जी, मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैंने काफ़ी वेट कम किया था, अबाउट 80 पाउंड्स किया, लेकिन मेरी वो स्किन इतनी सैग हो गई और मैं इतना वो मैं अपने आप को देख के डर गया था। तो उसके लिए आप मुझे बताएं, उस वक्त मुझे किसी ने एडवाइस नहीं की या कुछ बताया नहीं, तो मैं समझता हूँ सिर्फ स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कराना ये कोई बड़ी वो खुशाइन बात नहीं है। उसके साथ अगर आपने ये सर्जन के पास जाके सर्जरीज नहीं कराई, दैट्स द। अब देखिए, दोबारा मैंने गेन कर लिया है। सिर्फ इस मैं पता है ओपनली डिस्कस करता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ। वही मैं देख रही हूँ, बोले खुल के बता रहे हैं। मैं परवाह नहीं करता डॉक्टर साहब। मैं एक रोल मॉडल हूँ लोगों के लिए, एक सेलिब्रिटी के साथ वो मुझे देखते हैं और मैं एक इस तरह का इंसान हूँ कि मैं सच, एक ये लाइव चैनल है उस पर बैठ के सच ज़रूर बोलूँगा। अगर आपको मुझे किसी चीज़ से कोई कंप्लेंट्स होंगी तो वो भी आपको बताऊंगा, किसी चीज़ से भाई इसका रीज़न क्या था आपका? ये इतने आप कैसे हो गए? कोई प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ? देखिए, मैंने कुछ ऐसे मेडिसिन लिए जो उसमें स्टीरॉइड्स थे, तो वो स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट होते हैं कि आप वेट गेन करते हैं, ओबेसिटी। अब मैंने पूरी कोशिश कर ली और मुझे लोग कहते हैं एक्सरसाइज करें, योगा करें। मैंने कहा भाई इस उम्र में एक्सरसाइज करके हमने अपने घोटे ख़त्म कर लेने, टांगे हाथ पैर सब ख़त्म हो जाएंगे इस वेट के साथ। तो मैंने तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ आपके बारे में। मेरे पास ब्रेक में जो रिव्यूज़ आ रहे थे मेरे मोबाइल पे, हाँ, और यू हैव डन मल्टीपल पीपल्स। मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे बताया नहीं कि डॉक्टर खुरम जावेद से आपने कराया। आप तो कहती थी मैं डाइट से कम हो गई हूँ, फिर साहब कह रहे कि ही डिड माय जॉब, ही डिड दिस। इस कंडीशन में तो कोई डाइट से नहीं हो सकता मेरे ख्याल में पॉसिबल। देखिए, मैंने डाइट से काफ़ी रिड्यूस कर लिया है। सिर्फ मेरा जो लोअर एब्डोमेन का प्रॉब्लम है, दिस इज इट। तो ये लोअर एब्डोमेन का प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को होता है और ये कि इजीली जो है सॉल्व हो सकता है ये प्रॉब्लम। इसके लिए सर्जरी है, थोड़ी सी इन्वॉल्व सर्जरी होती है, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट्स आर वेरी गुड। और तकरीबन जितने भी पेशेंट्स के मैंने किया दे आर ऑल वेरी हैप्पी और उनको स्कार से या किसी और चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आपके लिए मेरे ख्याल में मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सर्जरी करवा लें एंड यू विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम इट। अच्छा, सर्जरी से जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो कौन से लोग अपने आप को ट्रीट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे, अब हमारे जहन में उनके जहन में शायद ब्यूटी होगा, अच्छा जो जल गया वो है, हर ऑप्शन है जी। अच्छा, लाइपोसक्शन है या हम लोग कुछ अपना मोटापा, हम उनको थोड़ा सा बताएं ना कौन सी प्रॉब्लम उनकी ठीक हो सकती है, उनके कॉन्सेप्ट में आ रही है। तो आप बताइए कि कौन सी ट्रीटमेंट है। जो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, प्लास्टिक सर्जरी को प्लास्टिक सर्जरी क्यों कहते हैं, क्योंकि लोगों का ये ख्याल इसमें प्लास्टिक इन्वॉल्व है। ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा है शॉपिंग में एग्जैक्टली। प्लास्टिक का मतलब होता है रिपेयर, तो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है रिपेयर सर्जरी। तो इसमें जो है उसमें बर्न पेशेंट्स भी हैं, बच्चों के जो क्लेफ्ट लिप वगैरह भी हैं वो भी होते हैं। मोटर यहाँ पे ख़ासतौर पे पाकिस्तान में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके बाद जो रिपेयर होता है उसमें प्लास्टिक सर्जरी आती है। तकरीबन 10% प्लास्टिक सर्जरी में जो है वो कॉस्मेटिक है, सिर्फ 10%। 90% इज़ नॉट कॉस्मेटिक। जो इसलिए इसमें हर चीज़ जो है इसमें इन्वॉल्व है। इसमें आपके हादसे के बाद, उसके बाद बच्चों की और बेशुमार चीज़ें हैं जो उसमें रिपेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है ग्लैमर की वजह से वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी में सब चीज़ें शामिल हैं, इसमें फेस भी है, बॉडी भी है, उसके अलावा टांगों का, थाइज़ का, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड्स आप उसको करते हैं। लेकिन पहले जो है होता था कि तकरीबन 99% जो है लेडीज़ होती थी। नाउ इट इज़ चेंजिंग, अब जो है 80% जो है लेडीज़ हैं और 20% जेंट्स भी हैं।
अच्छा जी, ये जेंट्स में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है और वो भी अब अपने आप को ब्यूटिफाई कर रहे हैं। पहले ये होता था कि सिर्फ खवातीन में ये होता था कि वो अपनी ग्रूमिंग कर लें या अपने आप को सजा ले बना ले, बट अब मैं काफ़ी मेल्स को भी देख रही हूँ जो अपने आप की स्किन की अपनी केयर करने लगे हैं या बालों की केयर करने लगे हैं या बॉडी की क्या मैंने केयर अपना जिक्र कर दिया, आप इतनी कॉन्शियस हो गई कि अब आपने वही बात मेरे पर एक नहीं, ये मैं बता रही हूँ थ्रू मीडिया ये अवेयरनेस आ गई है काफी। इट इज ऑल थ्रू मीडिया और जी, इंटरनेट। पहले सिर्फ खवातीन ही ये होते थे, उन पे ही सारा जोर चल रहा होता था कि जी इनको ही बनने संवरने में देर हो रही होती है, लेकिन अब मर्दों को भी देर हो रही होती है। 20-25% मेरे क्लिनिक में क्या बात, मैं देख रही हूँ लोगों का। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया। साकिब भाई और सबिया भाभी, आप लोगों ने हमारे साथ ही ज्वाइन है, और सर आपका बहुत शुक्रिया। हम नाज़रीन यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। थैंक यू वेरी मच। यूनिक मॉर्निंग शो है कायनात में रंग, बहुत यूनिक मॉर्निंग शो है, वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। मॉर्निंग शो है, वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और हमारे पास इस वक्त ब्यूटी आइकॉन मौजूद हैं और हमारे लिए ये ऑनर की बात है क्योंकि फादर ऑफ ब्यूटिशियन अवार्ड इनको पीबीआई की जानिब से मिला, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड और फादर ऑफ ब्यूटिशियन अवार्ड। और हमने आपके लिए कुछ सरप्राइज़ रखा है, उन सरप्राइज़ को देख के आप भी बहुत खुश होंगे और आपका एक सेलिब्रेशन होगा कि आपको एक ज़बरदस्त फादर ऑफ ब्यूटिशियन अवार्ड मिला है। तो वेलकम है नाजिया और शाजिया, प्लीज God, oh my God, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बहुत शुक्रिया, यू मेड माई डे टुडे। आज आपने हमारी इतनी अच्छी स्टूडेंट हमारे सामने ले आए, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। देखिए ना, सरप्राइज दिया ना हम लोगों ने आपको। और ये मुबारक हो, बहुत अच्छा लगा कि ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा अर्श मीडिया ने जो कदम उठाया है, सबको इतना अच्छी जगह मिल रही है। आप जैसे लोग जो हमारे साथ हैं वो हमारे लिए काबिल कदर रहेंगे। साकिब भाई, और आप तो माशाल्लाह से सर ये कहते हैं पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन की सदारत भी कर रहे हैं और हम लोग सब जो है इस वक्त जो आपके पास आए हैं वो हम अपने पूरे जो है कहते हैं ग्रुप है उसकी जानिब से आए हैं। थैंक यू वेरी मच। सब लोग कह रहे थे कि हम भी आएंगे, लोग आ सकते तो सब तो नहीं आ सकते थे, तो सबकी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत यू मेड माय डे टुडे। आई एम सो अच्छा सरप्राइज आप लोगों ने दिया है। सरप्राइज कैसा लगा? सच बहुत अच्छा और इतने अच्छे अपने पर्सन्स दो मिलाए हमें कि बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का ये प्यार है और ये सब। अच्छा सबिया भाभी, असल में ग्रुप इतना बड़ा है, इतनी सारी स्टूडेंट्स हैं, इतनी सारी बच्चियां हैं, तो सबको बुलवाना काफ़ी ज़रा मुश्किल हो रहा था, तो हमने कहा कि ये सरप्राइज़ भी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान एक बड़ा अवार्ड 40 ईयर के बाद बकौल साकिब भाई के फादर ऑफ ब्यूटिशियन अवार्ड इन्होंने रिसीव किया है। ये कोई छोटा अवार्ड नहीं होता, तो उसको क्यों ना हम सेलिब्रेट करें। ये बड़ी आपकी खुश आइन बात है, आपका हौसला, आपकी बड़ाई है, लेकिन बहुत दिल खुश हुआ। ये नाजिया और शाजिया के बारे में मैं ये कहूँगा कि नाजिया बताया आपके हाथों पे तेल कोम भी पड़ जाती थी, ये काम सही करो। शाजिया ये किस तरह ब्लो कर रही हो, ये इन्होंने उस चीज़ के लिए
सीख समझी। उन्होंने कहा सर हमें 10 दफा आप बताएं। जैसे हम कहते हैं ना सभी के बाअदब बानसीब, तो ये हमारी वो वाली स्टूडेंट्स हैं जो बाअदब भी हैं और बानसीब भी हैं। बड़ी बात है। इन्होंने आपकी डांट को एम्बैरेसमेंट नहीं समझा ना, कभी भी नहीं बात हमारे लिए अच्छा सीखने का अमल उन्होंने और अब माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको कितनी इज्जत दी है और तरक्की दी है, जो अपने सीनियर की, अपने टीचर्स की इज्जत करती है। नाजिया माशाल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में क्लासेस कर रही होती है, ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हैं। ये आपको आज मैं आपके तवज्जुह से इस मीडिया की बताऊं कि ये ऑनलाइन क्लासेस दोनों बहनें दे रही हैं। और एक और बात है, जिस तरह आपको पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन मिला है, तो यंग एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स नाजिया एंड शाजिया को पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड इन्होंने भी रिसीव किया है। मीडिया की तरफ से मुझे ये शर्फ मिला और इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला और जिनकी सदारत में मिला, और आज मैं जो इस जगह पे बैठी हूँ ना, यकीन माने कि मेरी आंखें नम हो रही हैं। अल्लाह के नाम सो मच। ये मेरे लिए बहुत मुकाम की बात है और मैं ये सारी चीज़ें डिजर्व नहीं करती, लेकिन जब अल्लाह कहते हैं ना देने पे आता है तो कहते हैं पता भी नहीं चलता आपको कब कहाँ से मिल जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि जिनसे मैंने काम सीखा मैम से, और ये दर हकीकत है कि कभी कभी हम लोग हो जाते थे बहुत मुश्किलों से चीज़ों को, सभी आपको पता है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ के अंदर, लेकिन जब आपकी एक लगन होती है ना तो वो आपको आगे लेके जाती है। नहीं और बहुत जहाँ से मैं निकली हूँ ना, तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है क्योंकि ऐसी एकेडमी से निकली हूँ ना मैं, और यूं घूम के फिर आ गई हो, फिर घूम के वापस आ गई हूँ। ये सारा जो है ब्यूटी आइकॉन जो हमारे कहते प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री है, उसके जो हमारे कहते प्लेटफॉर्म है उस पे जाता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तमाम ब्यूटिशियंस को इतनी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी फराहम कराए कि आपकी कोई सिफारिश नहीं चाहिए, आपको कोई पर्ची नहीं चाहिए, आप में टैलेंट है तो आप आएँ और अपने आप को प्रूव करें। आप यहाँ पे किसी से कुछ भी नहीं लिया जाता, सबसे बड़ी बात है। और एक मर्तबा जाहिर सी बात है, देखिए न्यू फेसेस को कोई भी जगह नहीं देता, कोई चैनल जगह नहीं देता। जब आप एक मर्तबा यहाँ पे आके सीट पे बैठ जाते हैं तो बहुत सारे चैनल्स वाले आपसे खुद रब्ता करते हैं। तो इसमें हमें जो है ना बहुत एक्सपीरियंस है मैक्स मीडिया का और जो है ना सभी का कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया ना। अच्छी बात है, खुशी हो रही है आपको देख के रियली। और भाई एक और खुश आइन बात ये है कि नाजिया जितनी काबिल, मैं नाजिया से इनकी वालिदा हमेशा कहती थी ये सेटल कब होगी। मैंने कहा ये पहले जिंदगी में सेटल हो, अपने काम में, अपने हुनर में। शी इज़ अ सिंगल पेरेंट, लेकिन इतनी हिम्मत और मेहनत से इन्होंने सरवाइव किया, और अब मेरे पास नाजिया के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। अब देखिए लाइन लग रही है रिश्तों की। सभी ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि बाज़ लोग मुझे समझते हैं कि मैरिड नहीं हूँ, मैं शादी नहीं हुई है। जब मैं बताती हूँ मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बेटी भी है, तो यकीन माने लिटरली वो चौंक जाते हैं ना कि आप मैरिड है कि बच्चे भी आपके। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं, लेकिन आपने हौसला नहीं हारा। आपको मैंने जो बात समझाई थी कि ज़िंदगी में खुद एतमादी कब आएगी, जब आप खुद किसी काबिल बनेंगी। और आज आप मुझे बताएं, शेयर करें लोगों के साथ। मैं जिस तरह अपनी रियलिटी शेयर कर रहा हूँ, आप भी बताइए कि एक सिंगल पेरेंट होकर आपने कितना। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं, क्योंकि जिस तरह सर ने कहा सिंगल पेरेंट से, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई है कि बस वो नहीं राब्ते में है। तो खैर जब से अब तक मैं खुद अपना ज़िंदगी की फ़ाइट कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि सर का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। कभी भी ज़िंदगी में मैं कभी डिसहार्ड होती हूँ तो सर मुझे बहुत अच्छा एक मॉडल सपोर्ट, एक भाई की तरह और एक बाप की तरह मुझे समझाते हैं। और जब कभी मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल डाउन होने लगती हूँ तो मुझे इनसे, सर से मुझे एक नई एनर्जी मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं उसको लेके फिर चलती हूँ, अपनी एक एम बना के मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर ये तो कहना चाहूँगी कि फायजा ब्यूटी क्रीम जो है सक्सेसफुल स्टोरी ढूंढ रही है, तो नाजिया की तो बहुत सक्सेसफुल स्टोरी है कि कहाँ से चली थी और कहाँ से फेसेस की और प्रॉब्लम्स और अपने आप को मनवाया। ये मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल सभी एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो जिनके हस्बैंड बाहर चले जाते हैं और सेटल हो जाते हैं, और हमें बार बार कहते हैं कि हम बुलाएंगे बुलाएंगे, लेकिन बुलाते नहीं हैं वो। तो खैर वो उनकी सिचुएशन, हमें नहीं पता वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है, जो भी है। तो लेकिन ये कि लाइफ में कभी भी आप हार मत माने बस।
लाइफ में कभी भी आप हार मत माने और अपनी लाइफ को एक एम बनाएं और उसमें आप चलें तो। और आपकी माँ की दुआएं जो होती है ना, माँ की दुआएं वो कभी रायगा नहीं जाती हैं। अच्छा, दोनों चीजें टीचर्स भी जो है आपके माँ बाप की जगह होते। सर मैं तो आपको रिस्पेक्ट ही इतनी देती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मेरी दुआओं के सार से आप बिल्कुल कभी दूर नहीं। बिल्कुल, जब सर पे मेरे हाथ रखते हैं ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे बाप ने मेरे सर पे शफकत भरा हाथ रखा है, बिलीव करें। और कभी जब इतनी हम कभी मिलते हैं भूल जाते हैं तो लेकिन मैं सर के पास आती हूँ, सर हाथ रखे, आज आपने हाथ नहीं रखा हैगा। मैं सर से लाजमी अपने हेड के ऊपर हाथ रखवाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं ऐसी साया में हूँ कि मुझसे हर दुख तकलीफ दूर है। देखिए, मैं चाहता था कि हर बच्ची इतनी खुद मुख्तार हो। खुद मुख्तार से ये मुराद नहीं कि आप बदतमीज़ी से बात करें या किसी को डिसऑनर करें। आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाएं। वो कॉन्फिडेंस आया एजुकेशन से, हुनर से। तो इनके पास एजुकेशन बेसिक थी, इन्होंने हुनर सीखा, ज़मीन से देखें ऊपर तक जा रही हैं, तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही हैं। और इन्हें ज़रूरी नहीं है मजबूरन किसी मर्द का शोल्डर चाहिए। ये शी हर सेल्फ या शाजिया हर सेल्फ इज़ अ शोल्डर। ये कितने लोगों की कफालत करती हैं, अपने पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने घर की, अपने हर बच्चियाँ आजकल। तो नाज़िया की वही बात मैं ऐड करना चाहूँगी। नाज़िया ने कहा ना कि कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, और जब आप हार मान लेते ना तो दुनिया आपको हरा देती है। फिर इन्होंने कहा कि मुझे मेरी माँ की दुआएं, तो सुबह मैंने जो मैसेज शेयर किया था कि माँ बाप और ख़ास तौर पे मैं अपनी वालदा को बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। तो एक ऐसा पिलर है ना, यकीन करें वाकई में अल्लाह पाक ने माँ के पाँव में जन्नत ही इसलिए दी। वो ऐसा पिलर के सब बच्चों को वो बहुत ही प्यारे तरीके से हैंडल कर लेती है। और लकी हैं वो लोग जिनके पास उनकी माँ है। रियली सभी मेरी अम्मी, आप जब लोग अब मिलेंगे सर तो मिले हुए मैं, आप तो मिली हुई है। अच्छा, उन्होंने मेरे बारे में क्या कॉम्प्लीमेंट्स किए, सच बताना। बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही सभी को ऐसे हक किया उन्होंने। और उनका ये आपकी छोटी बहनें हैं, सभी इनका ख्याल रखिएगा। और आप मेरी बेटी हैं, क्योंकि मेरी अम्मी इतनी सॉफ्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो इतनी दुआएं करती है ना हम सब की। हम लोग सो रहे होते हैं और अम्मी रातों को बैठ के ना तहज्जुद में ना दुआएं कर रही होती है मेरी अम्मी। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं उस माँ की बेटी हूँ। और आज मेरी माँ का मैंने अपना सर फ़ख्र ऊंचा किया, और सर का कि बहुत मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है ये। अभी भी मुझसे ये पूछ रही होती हैं कि सर कोई नई क्लास आप कर रहे हैं, कई मुझे बताएं। और मेरी क्लासेस अरेंज भी काफ़ी हद तक ये खुद ही कर रही होती हैं, शाजिया और नाजिया, और इनकी एक और बहन फौजिया। वो लोग मेरे स्टूडेंट्स गैदर कर रही होती हैं। तो ये नहीं कि ये सिर्फ इन्होंने ये क्लास खुद सीखी और अपने तक महदूद रखा है। ये चाहती हैं कि सर और लोग जो आपको नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, वो हमारे तवस्सुत से आते हैं आपके पास, और हम निगोशिएट करते हैं आपसे कि सर नहीं, इनके ये है, ये हालात है, इनसे इतना चार्ज करें। बिल्कुल। और इंशाल्लाह आई लिसन टू देम, और ये मुझे सही पिक्चर दिखाएंगी, कभी गलत नहीं। क्या बात है। देखिए ये कितनी अच्छी बात है। ये देखिए ये पॉजिटिविटी देखें कि एक सीनियर बंदा जूनियर पर्सन को कह रहा है कि ये हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। और इनकी पॉजिटिविटी इतनी अच्छी है साकिब भाई कि ये कहीं पर भी वर्कशॉप होती है, बच्चों को अप्रिशिएट करने चले जाते हैं उनके प्रोग्राम में। कभी ये नहीं कहते कि मैं क्यों इससे सीखने चले जाऊँ। इनके बकौल के मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मैं कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ। और मैं दूसरों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि तमाम ब्यूटिशियन कितना भी सीख लें, वो ये ना सोचें कि मैंने बस अब बहुत सीख लिया। नहीं, वो ज़रूर जाए, अटैम्प्ट करें। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ सीखने को, रेलेवेंट टू योर प्रोफेशन, आपको सीखने को मिलेगा। और ये याद रखिएगा, आज वो ब्यूटिशियन वहाँ बैठ के देख रही हैं जहाँ साकिब भाई बैठे हैं, जहाँ सबिया भाभी बैठी हैं, जहाँ नाजिया शाजिया। कल आप लोग भी इस जो है प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और अपने जो टैलेंट को तमाम दुनिया की जानिब दिखा सकते हैं। मैं सही कह रही हूँ साकिब भाई? बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि ये तरक्की और ये शोहरत सिर्फ मेरी मेयार नहीं है, हर एक के लिए हो सकता है। आप भी आएँ, एफर्ट्स लें, आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आपके पास हिडन टैलेंट है जो अर्श मीडिया ने इधर आपके टैलेंट को उजागर किया है, एक आपके लिए प्लेटफॉर्म दिया है। दिस इज़ रियली वेरी नाइस। सबिया भाभी, प्रोग्राम जाहिर सी बात है पीबीआई को साकिब भाई भी लेके चल रहे हैं, आप भी लेके चल रहे हो। ब्यूटिशियन को एक, यकीन करें मैंने देखा है कि अर्श मीडिया ने तो एक
प्रोग्राम किया ना, ठीक है, लेकिन बेसिकली तो ब्यूटी इंडस्ट्री में तो आप लोग हैं सब, तो खवातीन जितने ब्यूटिशियन हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ऐसा उनको व्यू नज़र आ रहा है कि वो अब अपने टैलेंट को दिखा सकती हैं, शो ऑफ कर सकती हैं। सही कह रहे हो? बहुत अच्छा है ये जो आपका ब्यूटी का आइकॉन का प्रोग्राम है, और जिस तरह से क्लास जी PBI जिस तरह से ये क्लासेस कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं ब्यूटिशियंस को, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको, तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा एक एफर्ट है सबकी तरफ से, जो उन नई ब्यूटिशियन या नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प हो जाती है इस तरह से। और नाजिया शाजिया जिस तरह से स्टूडेंट्स कर रही होती हैं और हमें उसमें गाइड भी कर रही होती है, देखिए ये क्लास आप इतने में कर देना प्लीज़, वो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, आप हमारी बात रख लें। तो मैं और साकिब फिर करते हैं कि ठीक है, आप समझती हैं कि वो इस तरह से इतने में क्लास हो जाएगी तो ठीक है, हम आपके लिए इतने में क्लास कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई आ सकता है उस क्लासेस में। ज़बरदस्त। और ये यकीन करें, ये वो दिल की बातें हैं जो सब हम आपसे शेयर करें। साकिब भाई, बहुत सारी ब्यूटिशियन ऐसी हैं जो ग्रुप को लेके चल रही हैं और उसमें पॉजिटिविटी सबसे बड़ा हैंडल कर रहे हैं हम लोग उसको। अर्श मीडिया उसको प्रॉपर तरीके से सबके काम को प्रेजेंट करना चाहता है और यकीन करें ऐसे ऐसे लोग अपना काम दिखा रहे हैं, शॉकिंग लग रहा है कि यार ये भी हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है। बिल्कुल सही कहा, हमारे मुल्क में जो टैलेंट है माशाल्लाह उसकी कोई कमी नहीं है। और मैं कहता हूँ कि आप लोग बाहर जाते हैं बेशक ज़रूर जाएं, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते, आपके पास इधर इतने टैलेंटेड लोग हैं और उन सबको आप ट्राई करें, उन सब के पास जाएं, सीख लें। जो आप अगर आप ये सोचें कि फ्री ऑफ चार्ज आपको हर चीज़ मिल जाए, वो नहीं मिलेगी। उसके लिए आपने वर्क करना है, उसके लिए मेहनत करें। आप उस्ताद की उजरत क्या दे सकते हैं? उस्ताद ने आपको अपना बेस्ट टैलेंट दे रहा है, आपको अपना हुनर शेयर कर रहा है, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ज़रूर फुलफिल करें। क्या बात है, यही आप लोगों के लिए मैसेज है। साकिब भाई बहुत शुक्रिया, नाज़िया आपका भी बहुत शुक्रिया, शाज़िया आपका भी और सबिया भाभी आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे दरमियान इस वक्त आज आए। और मैं जाते जाते एक स्पेशली ये मैसेज शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत जल्द PBI यानी प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री का जो है मेंबरशिप ऑन होगी और इसका प्रॉपर इनॉग्रेशन प्रोग्राम होगा और बाकायदा डेजिग्नेशन होगी और सरपरस्त आला होंगे साकिब भाई और सबिया भाभी। इनकी सरपरस्ती में जो है वो एक बड़ा हम लोग जो है प्रोग्राम करने जा रहे हैं और मेंबरशिप भी ऑन होंगी। तो जाते जाते साकिब भाई प्लीज़ एक छोटा सा एक मैसेज। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए मैंने सबिया को देखा है कि ये लाइव प्रोग्राम 2.5 साल तक करती रही PTV से। तो एक इनकी उस दिन पता नहीं कोई मसला हो गया था, पूरी बारिश थी, हालात ख़राब थे, लेकिन शो हैज़ टू गो ऑन। और कमिटमेंट मैंने सबिया से सीखी है, वो कुछ भी हो जाए अपने पूरे टाइम पे जो कमिटेड है उस पे पहुंचती थी। इनकी एक किसी पुफी की डेथ हो गई तो उन्होंने कहा वो तो हो गई डेथ, ठीक है, लेकिन मैं अपनी कमिटमेंट नहीं छोड़ूंगी साकिब, मुझे लोगों ने देखना है, इंटरनेशनली देखना है। तो जो भी आप प्रोग्राम में कमिटमेंट किया करें ना आने की, जो कोई आपने शो करना है, तो उसकी साकिब भाई बातें उमर शरीफ ने कहा कि मेरे घर में मेरी ना अम्मी की डेथ हो और मैं प्रोग्राम लोगों को मजाक कर करके हंसा। बिल्कुल इसी तरह कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे फादर की डेथ हुई, सुबह को हो गई थी उनकी डेथ, उनकी तदफीन हो गई। शाम को आकर मैंने 4 ब्राइड्स बनाई। 4 ब्राइड्स की अगर मैं ना भी बनाता तो मेरे पास एक मौका था, लेकिन एक्सक्यूज था, लेकिन मेरी कमिटमेंट थी। देखिए मेरे वालिद की डेथ तो हो गई, लेकिन उनकी जो सीख मुझे दी हुई थी कि आप अपनी कमिटमेंट पे रहें, तो वो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज किसी ब्यूटिशियन ने इधर आना था और वो नहीं आई, किरण शाकिर, उनकी नानी की डेथ हो गई। देखिए कि अगर नहीं भी आपके पास कोई ऐसा मसला आ गया है, लेकिन बाज़ दफ़ा मेरे साथ बहुत होता था कि डेली का प्रोग्राम होता था और डेली लाइव जाना होता था, कभी मॉडल्स नहीं टर्न अराउंड होती थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे, लेकिन फिर वो उससे क्या होता है कि एक आपको और करेज मिल जाती है। तो मैं मेरी मेड्स की बेटी उनको लेकर मैं मॉडल बना लेती थी और ऑन एयर कर देती थी, लेकिन कोई नहीं उनको पहचानता था। वो समझते थे शायद ये बहुत अच्छी मॉडल ही है, उनका ब्राइडल भी हो जाता था, सब कुछ हो जाता था। वो तो बाद में मैं उनको बताती थी कि जी जो मॉडल आने वाली थी वो नहीं आई और ये इस तरह से मैंने किया, लेकिन आपको तो एक सीख लेनी है। एग्जैक्टली।
तो कमिटमेंट आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अगर आप रखें तो बिल्कुल हो जाता है। सही कह रही हैं कि आपने जो कमिटमेंट किए उसको हर हाल में पूरा करने की कोशिश, और यही आपका सक्सेस है, यही सक्सेस है बिल्कुल। और मैं पीबीआई की जानिब से जो है कि किरण की नानी की डेथ हो गई है, उसके लिए ताज़ियत करती है और इंशाल्लाह ताला हमारा पूरा ग्रुप जो है आपके पास ज़रूर आएगा ताज़ियत के लिए, क्योंकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। क्योंकि ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री ब्यूटी इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ जुड़े हुए हैं और हमने जो है एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक दूसरे के दुख दर्द में और कामयाबी में साथ देना है। क्या बात, तो इंशाल्लाह हम आपके पास ज़रूर आएंगे। थैंक यू नाजिया, शाजिया और साकिब भाई और सबिया भाभी। और बहुत जल्द हम एक ज़बरदस्त प्रोग्राम इनकी सरपरस्ती आला जिसे कहते हैं इनके उसमें करेंगे, पीबीआई को प्रॉपर तरीके से इंडोर्स करेंगे ताकि हम और भी ब्यूटिशियन को एक हौसला मिले। जिस तरह साकिब भाई ने कहा आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, आउट ऑफ सिटी के लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और ये पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री आप ही लोगों के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए जज्बे नए उमंग के साथ, मुस्कुराती सुभावित सभी के साथ। बहुत यूनिक मॉर्निंग शो है, वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग।